लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज की जो ट्रेनिंग का टॉपिक रहने वाला है ओनरशिप एंड गोल सेटिंग की ट्रेनिंग है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, आज आप लोगों को ना फील करना पड़ेगा यार कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। लिटरली आपको बताऊं, शायद आज आप लोगों ने कुछ ज्यादा लगाया ना उस बिजनेस के अंदर, बट जब तक फील नहीं आएगी ना एक ओनरशिप वाली की यस मैं कुछ कर रहा हूँ या मेरा खुद का एक मैंने स्टार्टअप किया है, तब तक वो बातचीत नहीं है। ठीक है, उसका गोल सेटिंग की ट्रेनिंग है। हम लोग धीरे धीरे करके बात करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके देखो, आर यू रेडी टू सेट योर गोल्स टू बिकम अ रॉक स्टार लीडर? क्या आप सारे के सारे लोग रेडी हो कि अपने एक बहुत ही तगड़े लेवल के ऊपर गोल सेट करने के लिए? आज आपको पता है, आज आप लोग जिन भी लीडर्स को फॉलो करते हो, जिन भी लीडर्स को आज आप लोग देखते हो जो आज के टाइम में बहुत बढ़िया कर रहे हैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर है, अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग क्या करते हैं ना, वो बहुत तगड़े लेवल पे गोल सेटिंग होती है। आपको पता है जो गोल सेटिंग का टॉपिक है, आप देखना जो एमबीएस होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लोग होते हैं ना, वो गोल सेटिंग के टॉपिक्स लेते हैं। आज इमेजिन करके देखो, आज आप लोग ये सेशंस को जैसे एक छोटा सा 2cc का लेवल करने के बाद जो टीम फायर का सिस्टम आप उससे ले पा रहे हो गोल सेटिंग का। ठीक है, गोल सेटिंग मैं आपको सही बताऊं, कितने सारे लोगों के तो गोल ही सेट नहीं होते, आज तक उनको पता ही नहीं मेरे को काम कैसे करना है, क्या चीज है। सो एक चीज है, आर यू रेडी टू सेट योर गोल्स टू बिकम अ रॉक स्टार लीडर? अगर आज आप लोगों ने, आप लोग कमेंट सेक्शन के ऊपर लिख सकते हो, है ना, जिससे कि मेरे को पता लग जाए कि यार यस जो बंदे मेरे को बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे एक्टिवली मेरे को सुन रहे हैं, है ना। अगर 29 पार्टिसिपेंट है, मेरे को मैटर नहीं करता कितने लोग सुन रहे हैं, बस अगर 29 हैं, सो आई फील कि मेरे को 29 के मैसेजेस दिखने चाहिए चैट बॉक्स के ऊपर। मेरे को लगना चाहिए कि अगर इन्होंने चलो वीडियो ऑन नहीं करी, बट एटलीस्ट ये लोग एक्टिवली मेरे को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेशंस को लगा के छोड़ रहे साइड में, तो यार देखो उनको पता ही है, ऊपर वाला देख रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लेस ब्राउन कहते हैं। मैं इस लाइन के साथ ही आज इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। लेस ब्राउन क्या बोलते हैं आपको पता है? लेस ब्राउन के बारे में थोड़ा बताऊं तो दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंदर आते हैं लेस ब्राउन। ये लेस ब्राउन एक बात बोलते हैं कि मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ नॉट बिकॉज दे एम टू हाई एंड मिस, बट बिकॉज दे एम टू लो एंड हिट। इसका मतलब पता है, अब इमेजिन करके देखो इसका मतलब क्या है। इन्होंने एक 3 लाइनों के अंदर ना बहुत बड़ी चीज बोल दी है। इन्होंने 3 लाइनों के अंदर बहुत बड़ी चीज क्या बोल दी, ये इन्होंने बोला कि लोग लाइफ में ना फेल इसलिए नहीं होते कि बड़ा गोल नहीं रखते। जैसे हम लोग आपको कहते हैं ना ड्रीम बिग ड्रीम बिग ड्रीम बिग, ये चीज कर लो वो चीज कर लो। ये कह रहे हैं कि लोग इसीलिए फेल नहीं होते लाइफ के अंदर कि वो ज्यादा बड़ा सपना नहीं लेते, बट वो इसीलिए फेल हो जाते हैं जिंदगी के अंदर कि वो छोटा टारगेट लगते हैं और उसको हिट कर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप समझे? मैं आपको ये चीज आप लोग लाइफ में कहीं भी सोच सकते हो। आप लोगों को लगता है यार क्या बोलते हैं, मैं ना एक एएस अपना 2cc कर लूं बस, उसके बाद तो मेरी आग लग जाएगी। जैसे काफी सारे नए लोग भी होंगे, जैसे अभी नए नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, जब हम लोगों ने बिजनेस देखा होता है स्टार्टिंग में, हमारे लिए 2cc ना पहाड़ होता है कि बस एक बार ये हो जाए ना तो इसके बाद तो मैंने आग लगा देनी है, ऐसा होता है। होता गलती क्या होती है ना, वही गलती है। हम लोगों ने टारगेट ही 2cc रखा था। आपको पता है जब मैंने प्रेजेंटेशन को देखा था ना, मैं आपको सही बताऊं, जब मैं प्रेजेंटेशन को सुन रहा था फर्स्ट टाइम में, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं और भी लीडर्स की बात कर रहा हूँ जिनसे मैं बैठता हूँ, जो बंदे आज के टाइम में बहुत हायर लेवल्स के ऊपर, वो पता क्या बोल रहे थे? जब हम लोग प्रेजेंटेशन को सुन रहे थे ना, तो उस टाइम पर मेरे को ना 2cc नजर नहीं आ रहा था, मेरे को प्रेजेंटेशन के सुनने के टाइम सिर्फ मैनेजर नजर आ रहा था। और जब मेरा 2cc हो गया था ना, तो उसके बाद मेरे को मैनेजर नहीं दिख रहा था, मेरे को सोरिंग मैनेजर दिख रहा था। इमेजिन करके देखो, बहुत बड़े तो चरणजो सर, उनकी ये लाइन है कि हम लोग जब प्रेजेंटेशन को सुन रहे थे ना, हमें 2cc नजर नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम हमें मैनेजर नजर आ रहा था, यार ये लेवल करना है। उसके बाद जब 2cc हो गया तो फिर लगा यार 2cc हो गया तो मैनेजर भी हो सकता है, मैनेजर नहीं देखना, देखना टारगेट सोरिंग मैनेजर। समझे? तो टारगेट्स बड़े करने गलतियां यही होती है, हम लोग टारगेट छोटा रखते हैं, हम लोग सोचते हैं यार एक एएस हो जाए बहुत हो जाएगा, है ना। एक एएस हो गया फिर हवा निकल गई, फिर क्या करोगे, है ना। तो टारगेट्स अपने बड़े बनाने, इनके अकॉर्डिंग बहुत अल्टीमेट लाइन है। मैंने भी जब इस सेशन ट्रेनिंग को बना रहा था तो मेरे को लगा नहीं यार, बहुत एक 3 लाइनों के अंदर बहुत बड़ी बात कह गए, है ना। आगे चलते हैं। देखो ड्रीम बिग, है ना। आप लोगों को एक चीज इन्होंने एक छोटा सा मैसेज क्या दिया था, देखो लाइफ के अंदर ना बड़ा सोचना स्टार्ट करो। आपको बता रहा हूँ, कीप योर ड्रीम्स अलाइव, है ना। अपने सपनों को, मैं आपको लिटरली बताऊं, आज भी अगर कोई बंदा डेडिकेटेड होकर काम करा, अगर आज के टाइम पर हम लोग, अब इमेजिन करके देखो, आज भी हम लोग को क्या चीज भगा रही है। आप अभी आप बोलोगे सर आपका तो मैनेजर हो गया, हम तो कुछ बंदे तो मैनेजर ही गोल लेके आए थे कि बस मैनेजर हो जाए उसके बाद तो क्या करना, बट आज भी आप क्यों काम करने पे लगे हो? आज भी आप रात में 8:30 सेशन दे रहे हो, आज दिन में भी प्रेजेंटेशन देने गए, कल भी करोगे, परसों भी करोगे, क्यों है? क्योंकि क्या चीज है ना, ड्रीम बिग्स। आपको ना अगर मैनेजर गोल रखोगे तो नहीं होएगा। अभी जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, एएस लेवल पे आपने क्वालिफाई कर लिया, आप लोग देख रहे हो बस मैनेजर हो जाए मैनेजर हो जाए मैनेजर हो जाए, ऐसा नहीं। अगर आप बड़ा सोचोगे ना तो आप जाके कहीं ना कहीं ऊपर लैंड अप जाके करोगे। ठीक है, सो ड्रीम बिग्स। उसी के साथ ना ड्रीम बिग के अंदर मैं आपको कुछ ना स्टोरीज दिखाता हूँ। ये बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ड्रीम बिग्स के ऊपर, जो ये लाइन मैंने बताया, उनके ऊपर काम किया। करशन भाई पटेल, ये क्या है, आप लोगों ने निरमा कंपनी का नाम सुना होगा,
है ना। जब ये बहुत छोटे थे इन्होंने क्या किया था, इनका सपना था कि नहीं यार एक क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने घर की बालकनी में पीछे जाके निरमा बनाना स्टार्ट किया खुद से, मतलब डिटर्जेंट पाउडर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद ना घर घर बेचना स्टार्ट करा साइकिल में जा जाके। अब इमेजिन करके देखो यार, जो बंदा आज के टाइम पर ना बिलियनर है, स्टार्टेड स्मॉल नाउ बिलियनर, मैंने लाइन क्या लिखी है। अब इमेजिन करके देखो, आपको लगता है अगर आप आज के टाइम पर छोटी छोटी चीजें कर रहे हो, इन बंदे ने भी तो स्टार्ट, देखो मैंने पूरी इनकी लिखा भी है, 3 रुपए पर केजी बेचते थे, 3 रुपए का 1 किलो निरमा। और आज के टाइम पर 18,000 एम्प्लॉयज हैं एंड टर्नओवर अप्रोक्स 7,000 करोड़। अब इमेजिन करके देखो, ये भी तो एक सिंपल ही बंदा था, ये भी तो जैसे एक छोटा सा निरमा बेचना स्टार्ट किया था, बट कैसे आज इतने आगे पहुंच गए। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इनकी जो चीजें है ना, मैंने कभी भी इनके आप इंटरव्यू पढ़ोगे, इनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे, ये लोग क्या बताते हैं, इनके दिमाग में ना विजन बहुत बड़ा रहता है और ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं, समझ रहे हो। इनका विजन बहुत बड़ा रहता है दिमाग का कि नहीं यार, जब ये निरमा बेच रहे होंगे, इन्होंने सोचा था नहीं यार मैं कल को एक ऐसी कंपनी खड़ी करूंगा जिसका नाम इंडिया के अंदर बहुत तगड़ा होगा और बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर होगा। आज उन्होंने पिक्चर बहुत बड़ी थी, तो उस टाइम पर जब बंदा 3 रुपए केजी बेच रहा था ना, तो उसको शर्म नहीं आ रही थी, उसे पता था कि कल को मेरी कंपनी बड़ी होगी और मैं अब करके दिखाऊंगा। सो सेम यही चीज आप लोग के साथ भी होनी चाहिए। आज अगर आप लोग एएस लेवल के ऊपर हो, आपको ना मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को कॉल कर रहा हूँ, आपके दिमाग में पिक्चर बड़ी है ना अगर, तो आप लोग डेफिनेटली कर जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ये मोत्सुशिता कोनसुके, ये बहुत इनकी स्टोरी ना, इनको गॉड ऑफ बिजनेस बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ बिजनेस बोला जाता है जापान के अंदर। ये ना एक कंपनी के अंदर अप्रेंटिस थे। अप्रेंटिस का मतलब होता है बहुत छोटी जॉब के अंदर होता है ना जो, तो वहां पे ना एक सॉकेट कंपनी के अंदर ये काम किया करते थे, बहुत ही छोटी सी सॉकेट कंपनी के अंदर काम किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक बार ना इन्होंने ना नए सॉकेट्स बनाना शुरू करा और अपने बॉस के पास ले गए। इन्होंने कुछ नहीं करा, सॉकेट कंपनी में काम करते थे, टेस्टिंग वगैरह काम करते थे। इन्होंने ये एक बार सॉकेट बनाना स्टार्ट किया, अलग से नया सॉकेट बनाया और अपने बॉस के पास लेके गए। इसके बॉस ने इनको चमका दिया कि यार क्या चीज है ये तो सॉकेट वही है, तुम तो नया बना रहे, बड़े हीरो बन रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, है ना। और आपको पता है जापान के अंदर जब भी किसी को कुछ ऐसा बोला जाता है तो वहां के लोग कितने काम होते हैं, वो लोग बस अपना मुंडी झुका लेते कि ओके कोई दिक्कत नहीं। बट इन्होंने क्या किया, उन्होंने उस नए सॉकेट को ना घर पे जाके और बनाना स्टार्ट किया और जाके मॉडिफाई करना स्टार्ट किया और गली गली में जाके साइकिल के ऊपर जाके लोगों को बेचना स्टार्ट करा, हर जगह जगह जाके। और ये शख्सियत पता कौन है, इनकी कंपनी आज आप इन लोग इनको पैनासोनिक के नाम से जानते हो। जो पैनासोनिक कंपनी है वो इन्होंने ऐसे स्टार्ट करी थी, बहुत ही छोटे से, है ना। खुद से ही एक जैसा आइडिया आया कि नहीं यार मैं इसको मॉडिफाई करके बनाना स्टार्ट करता हूँ, कल को अपनी कंपनी भी खोल सकता हूँ। सोच के देखो, अप्रेंटिस, एक जो बंदा कहीं जॉब करता था, उसने आज इतनी बड़ी पैनासोनिक, आपको पता टॉप 10 वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों के अंदर आती है ना, उसके ओनर है आज के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कर्नल सैंडर्स, है ना, हम लोग इसको इनको बहुत जानते हैं। काफी सारे यहाँ पे जितने भी नॉन वेजिटेरियन जो हमारे साथ बैठे हैं उनको पता है कि केएफसी उनके लिए वन ऑफ द फेवरेट रहता है कि यार हमें कुछ भी हो जाए, चिकन खाना तो एक बार कभी ना कभी बकेट यहाँ की जगह ट्राई करते हैं। बट इनकी स्टोरी तो देख लेते कभी, है ना। ये आर्मी रिटायर्ड थे, इन्होंने 65 की एज में स्टार्ट करा था केएफसी। इमेजिन करके देखो 65 की एज में। अब सोच के देखो यार, ये 65 की एज में लोग करते क्या है, चलो पेंशन आ रही है, बस अब चारपाई किधर है, बैठते हैं सब, ये सारी चीजें। वो इमेजिन करके देखो, उन्होंने उस टाइम पर सोचा कि नहीं यार कुछ ना कुछ करना है। और आपको पता है इनकी जो रेसिपी थी, 1009 बार बड़े बड़े शेफ्स के पास गए, सबने रिजेक्ट करा। अब इमेजिन करो 1009 बार, सोच रहे हो। अब एक बार सोच के देखो, हमें यहाँ पर एक बार रिजेक्शन आ गया, 2 बार आ गया, 100 बार आ गया, 150 बार आ गया, 200 बार आ गया, 300 बार, 500 बार, 600 बार, हम लोग कहते हैं भाई काम नहीं चलेगा। बट अब इमेजिन करके देखो, इन बंदों से सीखने का हमें क्या है, करते रहना है भाई। मुझे पता है मेरा काम सही है, मैं सही जगह पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को प्लान शो करते रहने हैं। तो इन्होंने भी क्या कि अपनी रेसिपी को ऐसा नहीं बोला, जब इनको 100 बंदों ने मना कर दिया होगा, अब इनका माइंडसेट सोच के देखो, क्या इन्होंने उस टाइम पर अपनी रेसिपी के ऊपर शक कर लिया कि यार शायद मेरी रेसिपी खराब है इसलिए लोग मेरे को मना करें? नहीं, इन्होंने बोला मैं सही हूँ, मेरे को ट्राई करते रहना करते रहना। आप सोच के देखो, 1009 बार लोगों ने मना करा, बट स्टिल आज आप लोग केएफसी को जानते हो किस लेवल के ऊपर है। हर बंदा जानता है केएफसी को, केएफसी क्या चीज है आज के टाइम पर, है ना। 65 की एज में स्टार्टअप, यार इमेजिन करके देखो, है ना। तो इन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद बहुत ही महान शख्सियत, आप लोग इनको जानते हो, क्या नाम है जी इनका, एलॉन मस्क, है ना। इनके बारे में जब मैं रीड कर रहा था, इनके बारे में जब मैं स्लाइड्स बना रहा था, तो मेरे को ना इनके बारे में बहुत ना अमेजिंग एक स्टोरी पता लगी। स्टोरी क्या आती है, जब ये बचपन में छोटे थे ना, तो जब ये खिड़की के पास बैठा करते थे ना, तो एक जगह कुछ देखना शुरू करा ना, तो देखते ही रहते थे। तो घर वाले ने इनको आवाज लगाते थे, एलॉन क्या कर रहा है तू, मतलब इनको बोलते थे, इसको ना सुनाई नहीं देता था। तो घर वालों ने इनका ऑपरेशन करा दिया, घर वालों ने इनका ऑपरेशन करा दिया बचपन में, किसी कान में कुछ खराबी है, डॉक्टर ने कर भी दिया। ऑपरेशन करने के बाद वापस आए, वापस कुछ चीज को पढ़ना शुरू करा, देखना शुरू करा ना, वही देखते रहते थे।
अब इमेजिन करके देखो, घर वालों ने बोला बच्चा हमारा पागल है। तो ये क्या करते थे, इनके बारे में जब देखा ना, इन लेजर फोकस, बहुत ही हाई लेवल के ऊपर कुछ काम करना शुरू करा ना, उसके ऊपर बिल्कुल ही लेजर फोकस। आज आप लोग जानते हो टेस्ला एंड क्या बोलते हैं स्पेस एक्स कंपनीज किस लेवल के ऊपर है। बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं था बहुत हाई फाई तरीके से स्टार्ट करा था, धीरे धीरे करके स्टार्टअप्स करा। बीच में तो एक ऐसा टाइम आ गया था जब इन्होंने स्पेस एक्स स्टार्ट करी थी ना, आपने पता है इनको इनकी एक स्टोरी थी बहुत ही अल्टीमेट, वो भी चीज है ना, क्योंकि देखो क्या चीज, अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है ना, तो इनको आपको कॉपी करना पड़ेगा। इनकी हैबिट्स क्या है, क्या ये लोग अपने बुरे टाइम के अंदर टूट गए थे, क्या बोलते हैं इसका, जब इन्होंने अपने रॉकेट को लॉन्च करे थे स्पेस एक्स ना, तो उन्होंने एक अलग सोचा था, क्योंकि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, रॉकेट साइंस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा इन्होंने। इन्होंने सब कुछ, आज आप स्पेस एक्स इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर दी, जस्ट किताबें पढ़ के और यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के। कोई रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं है। तो ये मत सोचना कि यार मेरे को तो मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, बिजनेस की नॉलेज नहीं, मैं कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने कैसे बिजनेस को खड़ा करा, इन्होंने क्या करा, पढ़ना शुरू करा। आपको पता है एक टाइम पर ऐसा आ गया तो इन्होंने बैंक से लोन, इनके जो सेविंग्स थी इन्होंने लगा दी रॉकेट के ऊपर, रॉकेट उड़ा फट गया, दूसरी बार भी पैसा बैंक से लोन लिया, रॉकेट फट गया, फिर तीसरी बार वापस रिस्क लिया। रो रहे थे इंटरव्यू के अंदर, जब लोग पूछ रहे थे ना, जब इनका सेकंड रॉकेट फट गया था, लोग इनसे पूछ रहे थे, जो इंटरव्यूअर था वो पूछ रहा था सर क्या शायद आज अब आप बंद कर दोगे, बंदा रोते रोते जवाब दे रहा था आई वोंट गिव अप, रोते रोते। और आपको पता है जब तीसरा रॉकेट उड़ा ना इनका, इनके पास कहां कहां से कॉन्ट्रैक्ट आए, एक नासा से, एक इसरो से, और तब जो ग्राफ चढ़ना स्टार्ट हुआ ना, तो वो लेवल था, समझ रहे हो। तो आज के टाइम पर आप लोग इनको ऐसे ही नहीं देख रहे कि वर्ल्ड का रिचेस्ट बंदा है, टेस्ला गाड़ी इतनी महंगी आ रही है। स्ट्रगल बहुत था पास्ट के अंदर। आप सोच के देखो, हम लोग के पास तो, लोग कहते हैं सर हमारा, मैंने जैसे काफी सारे ये तो रोते रहते सर मेरा तो ये हो गया वो हो गया। अब इमेजिन करके देखो, इनके सरों के ऊपर $40 बिलियन का लोन, इमेजिन करके देखो, कुछ नहीं होता। $40 बिलियन के जीरो काउंट कर लेना, कितने आते हैं उसके अंदर। ठीक है, आधे ज्यादा बंदे बता ही नहीं पाएंगे $40 बिलियन के अंदर कितने जीरो है ना, उतना उतना लोन है इनके ऊपर, बट तब भी विजन बड़ा था, पिक्चर बड़ी थी, नहीं भाई करना है, समझ रहे हो। ठीक है, सो इन लोगों की आप लोगों ने स्टोरी सुनी। व्हाई डू ऑल टॉप लीडर्स हैव बिग गोल्स, अभी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं एफएलपी के अंदर, चाहे दुनिया के अंदर, ये लोग ऐसा क्यों अपने, मतलब इनके बड़े बड़े गोल्स क्यों होते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फाइन लाइन। आपको आगे बढ़ने से पहले, आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, एक जो फाइन लाइन है ना, हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। एक फाइन लाइन क्या होती है, अब ये फाइन लाइन क्या है, वो फाइन लाइन ये है, द फाइन लाइन एंड अ वेरी थिक लाइन, ड्रीम्स गोल्स एंड टारगेट, है ना। आप लोग यही बोलते हो कि सर मेरा ड्रीम क्या है, सर मैं ड्रीम कैसे सेट करूं, मैं गोल कैसे सेट करूं, व्हाट इज टारगेट। तो आप लोगों को पहले ना इनके बारे में एक फाइन लाइन जाननी पड़ेगी। एक फाइन लाइंस होती है इनके बीच में, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास ना आज कोई, मैं आपको सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज बताता हूँ आपको। सपोज मेरे मेरे पास ना एक गाड़ी नहीं है, सपोज मेरा गाड़ी का ड्रीम है मस्टैंग का। सो जो मेरे पास चीज नहीं है, मेरे को पता मेरा ड्रीम क्या बना, मस्टैंग का। सो जो चीज आपके पास नहीं है वो आपका एक ड्रीम हो गया। सपोज आपने किसी का बड़ा घर देखा, तो वो क्या हो गया, आपको लगा नहीं यार मेरे को भी ऐसा चाहिए, सो आपका क्या बन गया, ड्रीम बन गया वो। ठीक है, सो समझ आया ड्रीम क्या चीज हो, तो जो चीज आपके पास नहीं है अभी करंटली, वो है ड्रीम आपका। आपने किसी की अच्छी बाइक देखी, आपने किसी का अच्छा घर देखा, आपने किसी का अच्छा लाइफस्टाइल देखा, तो आपका एक ड्रीम बन गया, नहीं यार मैंने भी ऐसा करना है। अब उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को सेट करना पड़ेगा गोल, कि यार मैं उस वहां तक पहुंचू कैसे, समझ रहे हो। अभी आप लोगों ने सोच लिया नहीं यार मेरे को ना एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को उसमें बहुत अच्छे अच्छे पैसे वगैरह आते रहे, आपने किसी को फॉलो किया, आपने किसी को देखा जिंदगी के अंदर, वो ड्रीम बन गया आपका उसका लाइफस्टाइल। अब मेरे को वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम करना पड़ेगा, क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उसको बोलते हैं गोल्स, है ना। मैं किसके अंदर जाऊंगा, आप सोच के देखो, आपने देख लिया मेरे को ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, यंग एज के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर पैसे कमाना है, मतलब तो मैंने एक ड्रीम बन गया मेरे को, और इसकी तरह जिंदगी जीनी है। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, अब गोल बनाना पड़ेगा ना मेरे को, कि मैं कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जाके काम करूं। उसके बाद आते हैं जी टारगेट्स। अब टारगेट्स क्या होते हैं, जो आपके गोल्स को अचीव कराते हैं। अब टारगेट्स क्या होते हैं, जो आपको मंथली बेसिस के ऊपर करने हैं, समझ रहे हो। जैसे गोल्स आपका हो गया कि यार मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू करा, तो मेरे को अपने आपको 1 साल 1.5 साल बाद यहाँ पर देखना है, और उसमें ये सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड है। बट अब 1-1.5 साल में अब तक वहां तक क्या चीजें पहुंचाएंगे, उनको बोलते हैं जी टारगेट्स, समझे। तो आज मेरे को लगता है आपको सिंपली पता लगा होगा, ड्रीम्स गोल्स एंड टारगेट आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। सो टारगेट अगर आप लोग अचीव करना स्टार्ट करोगे, तो गोल्स आपके अचीव होना स्टार्ट होंगे, गोल्स को अपने फोकस करोगे, गोल्स को अचीव करना स्टार्ट करोगे, तो आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करना स्टार्ट करोगे। सो ये प्रोसेस है, आपको इस तरीके से काम करना है, समझे। टारगेट्स गोल्स एंड ड्रीम्स, तो ये चीजें हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी कि ड्रीम्स गोल्स एंड टारगेट के अंदर डिफरेंस क्या है, और मेरे को क्या चीज सेट करनी है। सपोज आप लोगों ने ना एक चीज बोली कि यार मेरे को अगस्त महीने में क्या करना है, तो वो आपका टारगेट है।
और गोल क्या होगा कि मेरे को अपना नेक्स्ट लेवल प्लान करना, मैंने अपना सुपरवाइजर एएम मैनेजर मैंने प्लान करना, तो वो आपका गोल है। और ड्रीम क्या है जो आप लोगों ने सोचा हुआ यार कि मेरे को ये वाली कार परचेज करनी है, मेरे को अपनी जो सेविंग्स है पैसों की, मेरे को उससे ये खरीदना है, मेरे को कोई एक प्रॉपर्टी लेनी है, मेरे को ऐसे ही, वो चीज आपकी ड्रीम है, समझे। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो अगस्त महीने में आपको क्या काम करना है वो आपका टारगेट है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। डू यू सेट गोल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग अपने गोल्स को सेट करते हो, है ना। हाउ मैनी ऑफ यू सेट गोल्स, आप लोग कितने, आप लोगों में से बंदे गोल्स को सेट करते हैं, है ना। काफी सारे आप लोगों में से है। आप लोग देखो जेन्युइनली बता सकते हो, क्योंकि देखो ये कोई वो स्कूल तो चल नहीं रहा कि आप अगर मना कर दोगे या यस बोल दोगे तो नंबर ज्यादा लग जाएंगे दूसरे के सामने। दिस इज अ प्योर एंड रियल बिजनेस। सो आप लोग को ना यहाँ से दिल से बहुत साफ होना पड़ेगा, है ना। जो चीज है वो है, जो चीज नहीं है वो नहीं है, सिंपल सी बात है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे यस बोल दोगे तो शुभम सर आपको अलग से प्राइज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो व्हाई वी सेट गोल्स एंड डू नॉट सेट गोल्स, हम लोग को क्यों गोल्स को सेट करना चाहिए और क्यों नहीं सेट, मतलब काफी सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। हाउ मैनी ऑफ अस रिवाइज एंड रिविजिट आवर गोल्स, कितने हम लोगों में से अपने गोल्स को रिवाइज करते हैं और रिविजिट करते हैं। अब रिवाइज और रिविजिट का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज सिंपल से बताता हूँ। सपोज आप लोगों में से ना काफी सारे लोगों ने टारगेट लिया कि नहीं मेरे को ना इस बार 4 सीसी का बिजनेस करना है, मैंने 5 सीसी का बिजनेस इस महीने करना है, मैंने अपनी बेस डालनी है। सो अभी क्या होता है, सपोज आपने आज 1 तारीख, आज आप लोगों ने अपने गोल्स खुद डिजाइन करे कि मेरे को यार अगस्त महीने में ये बिजनेस करना है। अभी रिवाइज और रिविजिट का मतलब क्या होता है कि अभी सपोज एक हफ्ता हो गया, अब 7 दिन निकल गए, अभी 7 दिन के बाद जाके मैं उन गोल्स को देख भी रहा हूँ या नहीं देख रहा। अभी आप इमेजिन करके देखो, अगर आप लोगों ने किसी ने 10 सीसी का बिजनेस बनाया कि यार मैंने ना 10 सीसी का बिजनेस करना अगस्त महीने के अंदर, अभी सोच के देखो 7 दिन निकल गए, आपको अपने गोल्स को वापस जाके देखना पड़ेगा ना कि अगर मेरे को 10 सीसी इसका बिजनेस करना तो एटलीस्ट मेरे को 7 दिनों के अंदर 1 या 2 या 3 सीसी का बिजनेस तो करना पड़ेगा। अगर मैं 7 तारीख तक भी जीरो हूं तो मैं कैसे 10 सीसी अचीव कर लूंगा, या मैंने कितनी प्रेजेंटेशन दिखाई, मैंने कितनी कॉलिंग करी। सो आप लोगों को रिविजिट करने अपने गोल्स को बार बार जाके, है ना। आप लोगों इसीलिए काफी सारे लोगों के गोल्स क्यों नहीं अचीव होते, बिकॉज वो रिवाइज और रिविजिट नहीं करते अपने गोल्स को। एक गोल सेट कर दिया ना अपने, उनको डेली जाके देखना स्टार्ट करो, उनको लिटरली बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग की एफबीओ आइडियोटिक बिजनेस वेबसाइट है, जितने नए असिस्टेंट सुपरवाइजर है प्लीज आप लोग अपनी अपलाइन को एक बार कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना कि मेरे को बिजनेस वेबसाइट के अंदर एक बार एक्सेस और लॉगिन करना सिखा दो कि कैसे करते हैं। सो डेली जाके आप लोगों ने टारगेट सेट कर दिया, उसके ऊपर अपनी आईडी को जाके डेली मॉनिटर करा करो कि यार यस आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, 3 तारीख, आज मेरी आईडी के ऊपर कितने पॉइंट्स अपडेट हुए, 200 300 कैसे अपडेट हो रहे हैं। मतलब ये चीजें ना आपको डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज और रिविजिट करनी है, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, कि यार गोल्स का इंपॉर्टेंस क्या जिंदगी के अंदर, है ना। बहुत ये चीजें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। वाई डू ऑल टॉप लीडर्स हैव बिग गोल्स, अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, आप लोग बोलोगे सर गोल्स की बहुत बातें हो रही हैं, आप बिग गोल सेट करने, ये करने वो करने, बट एक बात सोच के देखो, जितने बड़े बड़े लीडर्स है ना, इनके बड़े गोल्स होते क्यों हैं, अभी ये लोग बड़े बड़े गोल सेट क्यों करते हैं, ठीक है। गोल्स गिव बिग एनर्जी फॉर मैसिव एक्शन प्लान। आपके जितने बड़े गोल्स रहेंगे ना, आपको उतना मैसिव एक्शन प्लान के लिए ना एक एनर्जी मिलेगी, है ना। सपोज आप लोगों ना, आपको देखो एनर्जी लेनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल गोल्स, ड्रीम्स, गोल्स और टारगेट आपस में क्या बोलते हैं, लिंक्ड अप होते हैं तीनों के तीनों। और अगर आपके बिगर गोल्स रहेंगे तो वो आपको ना पावर देते हैं, जो भी आप एक्शन प्लान लेने वाले हो अगस्त के अंदर, जो भी करने वाले हो ना, उसको आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड द लर्निंग कर्व, द मोर यू डू पर्सनली एवरी डे। देखो इसके अंदर क्या चीज है, द फास्टर यू लर्न द फास्टर यू सक्सीड विद ग्रोइंग रिजल्ट। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर ना क्या चीज है, आपको एक चीज बताऊं, देखो यहाँ पर ना सेल्फ लर्निंग करनी है हमने। अभी सपोज 32 पार्टिसिपेंट मेरे को इस टाइम पे सुन रहे हैं, तो यहाँ पर ना देखो सेल्फ लर्निंग काम आती है। आपको ऐसा पता, देखो सुबह 11 बजे का सेशन भी सबके लिए सेम होता है, रात में 8:30 बजे का सेशन भी सबके लिए सेम होता है, बट इसी के अंदर होता क्या ना, कुछ बंदे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बंदे बहुत ढीला ढीला परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या दिक्कत है ना, आप लोगों को ना अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा सिस्टम के अकॉर्डिंग। यार ये सिस्टम आपसे क्या मांग रहा है, और जितना ज्यादा जो बंदा लर्न करना स्टार्ट करेगा, जो जितना जल्दी अडेप्टिव होना स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को सपोज स्टार्टिंग के मीटिंग के टाइम पे बोला कि अपनी वीडियो कैमरा ऑन करो, तो आप लोगों को उसका अडेप्टिव होना पड़ेगा। एक बार जो चीज बोल दी गई, अब वो बंदा जितनी जल्दी इंप्लीमेंट करना उसको स्टार्ट करेगा, वो बंदा उतनी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करेगा। आपको बोल दिया गया कि अगर आप लोग एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हो, आपके घर के अंदर एक छोटी सी जगह होनी चाहिए जहां पे आप लोग एक पर्सनली बैठ के काम कर सको। आप लोग जो भी चेक्स को अर्न कर रहे हो हर महीने, उनमें से थोड़ा थोड़ा क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के ऊपर। एक अच्छी सी रिंग लाइट आपने परचेस करी, आपने एक छोटा सा कैमरा परचेस करा, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप का गोल बना सकते हो। क्योंकि क्या चीज है ना, जितनी जल्दी आप लोग के पास ये चीजें आना स्टार्ट होंगी ना, उतनी जल्दी आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे,
है ना। तो रिंग लाइट एक अच्छी, इसका मतलब क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ, रिंग लाइट एक अच्छी होगी, कभी भी आप किसी से मीटिंग प्रेजेंटेशन मीटिंग में कर रहे हो तो उस बंदे को लगेगा हाँ यार ये बंदा कितना एकदम क्लियर, इसकी फोटो दिख रही है, बंदा आराम से प्रॉपरली बैठा, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं, व्हाई डू ऑल टू टॉप लीडर्स हैव बिग गोल्स, है ना। इसमें एक और लाइन है, बिग गोल्स गिव एनर्जी फॉर परसिस्टेंस एंड पेशेंस। परसिस्टेंस एंड पेशेंस के लिए उनको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगे रहना, बार बार ना, मतलब लगे रहना, मतलब देखो क्या होता है, देखो आपको पता है फेलियर्स हर जगह आते हैं, बट उसके बाद भी बंदे ने लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना ना, तो वो चीज है, ठीक है। एंड पेशेंस, देखो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को मैंने एलॉन मस्क की स्टोरी बताई, मैंने करशन भाई पटेल की स्टोरी आप लोगों को बताई, कर्नल सैंडर्स की स्टोरी मैंने आपको बताई। ये चीजें क्यों बताई, देखो क्योंकि बिजनेस के अंदर पेशेंस रखना जरूरी है। कभी कभार होता पता है क्या, मेरी टीम के अंदर 4 लोग है, मेरी टीम के अंदर 10 लोग है, 15 लोग है, हम लोगों को लगना शुरू होता है कि यार नहीं यार शायद मेरी टीम ना चल नहीं रही। आपको पता है कभी कभार हो क्या हो रहा था ना, जैसे एक फसल ना जमीन के अंदर उसकी रूट स्ट्रांग हो रही होती है ना, तो सेम वही चीज हो रही होती है कभी कभार, है ना। सो आपको ना बिजनेस के अंदर क्या करना है, पेशेंस जरूर रखना है, क्योंकि देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट पेशेंस का। आज अगर सपोज आप लोग फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, फॉरएवर में ना बंदे जल्दी पेशेंस लूज कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या देखा होता है ट्रेनिंग के अंदर, चेक्स देखे होते बड़े बड़े कि यार इस बंदे का तो हमारे दिमाग में नो डाउट एक ड्रीम बिग, एक अच्छी बड़ी इमेज बन जाती है, बट ना हमें लगता है हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा क्यों नहीं हो रहा। अब इमेजिन करके देखो, अगर आज आप लोगों ने कोई स्टोर खोला होता जिसमें आपने 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए लगाए होते, आप लोग क्या पहले दिन ही एक्सपेक्ट करते कि मेरे को यार उतने की सेल हो जाती मेरी, क्या पता काफी टाइम तक तो आपको कुछ चलता भी नहीं, कोई आता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं लगता कि आपने स्टोर खोला हुआ है। धीरे धीरे करके सारी चीजें होती है ना, तो सेम चीज आपका ये बिजनेस भी है। तो बिजनेस के अंदर परसिस्टेंस एंड पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कब आपको आएगा, जब आपके बड़े गोल्स होंगे। जो बंदे यहाँ क्विट कर जाते हैं, जो बंदे यहाँ जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, उनके बड़े गोल्स नहीं होते, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन हमारे नहीं आए, हमारे भी बहुत सारे आए हैं, बट कभी आप लोगों ने हमारे डाउन्स देखे नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ही बड़ी पिक्चर है। हम हमेशा कभी भी आप हम लोगों को देखते हो, हम लोग हमेशा स्माइलिंग के चेहरे में ही आपको देखते हैं। क्यों, क्योंकि यार दिमाग के अंदर चीजें बहुत बड़ी चल रही हैं, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, बिग गोल्स, देखो बिग गोल्स आपको एक बहुत ही बढ़िया एक चीज देते हैं, उसका नाम क्या है, गिव द कमिटमेंट एंड दैट अट्रैक्ट्स अदर लीडर्स विद बिग गोल्स। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, देखो जब आपके बड़े गोल्स होते हैं ना, तो आप ना उस टाइम पर वैसी बातें करना स्टार्ट करते हो, आप अपने आप से ना उस लेवल की कमिटमेंट्स करना स्टार्ट कर लेते हो। और जब आप लोग ये चीजें करना स्टार्ट करते हो ना, जब आप किसी बंदे से बात करते हो ना, उस टाइम पर होता क्या है, मार्केट के अंदर भी ना, देखो आपको पता क्या चीज है, बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, और आपको नहीं पता आपके बिजनेस के अंदर कौन बंदा आके बूम कर देगा, बट वो आपके साथ कब आएंगे, जब वो आपके अंदर देखेंगे यार इस बंदे के बड़े गोल्स हैं, इसके लाइफ में कुछ लेके कमिटमेंट्स हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज, अगर आपके बड़े गोल्स होंगे ना, डेफिनेटली किसी से भी कमिटमेंट्स कर सकते हो, आपकी ना एक अलग से आप दिखना स्टार्ट हो जाओगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब आप अपने बड़े गोल्स को सेट करोगे ना, आपका जो पूरा का पूरा डेली रूटीन है ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद होता पता है क्या, कभी कभार काफी सारे लोग बोलते हैं सर मैं किसी को कैसे समझाऊं, मैं प्रेजेंटेशन तो मैं दे रहा हूँ बट बंदा कन्वर्ट नहीं हो रहा, मैं सर हर एक चीज वो कर रहा हूँ जो आप सिखा रहे हो, बट बंदा कन्वर्ट नहीं हो रहा। मैं एक ही चीज बोलता हूँ भाई, गोल सेटिंग के अंदर कमी है। अगर आपके गोल, देखो आपको मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, सोच के देखो, मैं आपसे ना अपना वीडियो कैमरा बंद कर दूं और मैं आपसे जस्ट बात करने लगूं, मैं ना थोड़ा उदास हूँ, मेरे को ना थोड़ी रोना सा आ रहा है, मैं आपसे बात करूंगा तो आप मेरी आवाज से पहचान जाओगे ना कि यार सर आज थोड़ा इमोशनल है। और मैं सोच के कैमरा बंद कर दूं, मैं हंस के बात करने लग जाऊं आपसे, है ना, थोड़ा मजाक चल रहा है, आप मेरी बातों को कैच कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा मैं हंस रहा हूँ, कैसे पता लगेगा, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो रही है भाई, फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। तो जब आपके बड़े गोल्स होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, देखो बिजनेस कॉलिंग से ही हो रहा है, बिजनेस जूम मीटिंग से ही हो रहा है, बट ना फ्रीक्वेंसी बोल रही है भाई। एक बंदा समझा रहा है हमारी कंपनी 43 ईयर्स के अंदर है, मतलब ऐसे, मतलब ये बंदा क्या है, नॉर्मल। अभी आपने देखा लीडर्स को कैसे एकदम एक्साइटेड होकर समझाते हैं, दूसरा बंदे को ना एक्साइटमेंट ट्रांसफर होता है, उसको लगता है यार ये बंदा क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर। एक बंदा बोल रहा है भाई एलोवेरा 43 ईयर्स है, एक बंदा कह रहा है भाई ये एलोवेरा ना 43 ईयर से चल रहा है। डिफरेंस है कि नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही। तो बिग गोल्स क्या काम करते हैं ना, आप किसी से, आपको पता नहीं, शायद आप लोगों ने अभी तक गोल्स इतने बिग नहीं सेट करे, तो आपको पता नहीं आप लोगों ने कितने बड़े बड़े लीडर्स को खराब ना कर दिया हो। बट अगर आप लोग बिग बिग गोल्स को क्या बोलते हैं बनाओगे ना, तो आपको पता नहीं भी नहीं चलेगा, आपके साथ ना आपकी टीम के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं, उसके बाद रिचर्ड ब्रांसन सर की एक लाइन है, इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। मैंने आपको वापस से चीज बोली ना, रिचर्ड ब्रांसन एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल के लीडर थे, ठीक है। उन्होंने, इनको ना एक प्रॉब्लम थी बचपन में, डायलेक्सिया एक प्रॉब्लम होती है। डायलेक्सिया प्रॉब्लम क्या होती है, आपको थोड़ा बहुत बताऊं मैं इसके बारे में। डायलेक्सिया वो प्रॉब्लम होती है, सपोज ना एक पेज है, एक पेज शायद आप लोग 2 या 3 मिनट के अंदर रीड कर ले, तो अगर सेम यही पेज रिचर्ड ब्रांसन सर को दिया जाता ना, तो उनको ना आधा घंटा लगता था पढ़ने में, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा। अब इमेजिन करके देखो,
है ना। बट ये एक यही चीज बोलते थे कि क्या बोलते थे कि अगर इनके पास एक प्रॉब्लम तो थी कि यार मेरे को ना देरी में समझ आता है, बट इन्होंने ना इसी चीज को अपना क्या बोलते हैं वो बना लिया, क्या बोलते हैं एक अपनी पावर बना ली कि नहीं यार अगर मेरे को ये चीज देरी में समझ आ रही है ना तो मैं इसको एक मैंने पावर क्या बना ली इन्होंने कि ये लोग जब भी किसी चीज को काम करते थे ना बहुत कंसंट्रेटेड होकर काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, कंसंट्रेटेड हो गए और इनका हुआ क्या, आप 50वें साल में आते आते 50 ईयर्स में आते आते इन्होंने अपनी 50 कंपनीज खोल दी यूएसए के अंदर, 50 कंपनीज। उनमें से आप लोगों ने सुना होगा वर्जिन फ्लाइट होती है ना, वर्जिन ने आजकल क्या बोलते हैं स्पेस में जाने का मतलब कितनी सारे स्टार्टअप्स खोल दिए। तो इनकी एक पता क्या इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है कि एक ही चीज बोलते हैं इनकी ना बड़े बड़े मतलब इनकी एक अभी बीच में एक इंटरव्यू तो उन्होंने यही चीज बोली थी, आने वाले ना 10-20 सालों के अंदर सबसे ज्यादा जो जॉब्स देने वाले ना वो एंटरप्रेन्योर्स होने वाले हैं। जो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो जॉब्स देने वाले वो एंटरप्रेन्योर्स होने वाले, इनकी लाइन थी। सो अब इमेजिन करके देखो, आप लोगों को लगता है मेरे मेरे अंदर सर दिक्कत है, मैं एक सेकंड के लिए आपको क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जो रिचर्ड ब्रांसन सर को एक दिक्कत थी ना डायलेक्सिया, एक बार आप इनकी प्रॉब्लम लेके देखो। अब सोच के देखो, आप लोगों ने कोई प्रेजेंटेशन किसी को दे रहे हो, आप धीरे धीरे समझा रहे हो, आपको क्या लगता है इनकी प्रॉब्लम बड़ी है आपकी प्रॉब्लम बड़ी है? आप लोग अच्छे से बोल तो पा रहे हो, अच्छे से लोगों से एक आई कांटेक्ट बना पा रहे हो, इनको बहुत प्रॉब्लम थी बचपन में, बट स्टिल आप इमेजिन करके देखो अगर ये बंदा कर सकता है तो, और हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ अभी सही दे रखा है, समझ रहे हो। अब कभी कभार आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप इनके बारे में सोचा करो, अगर मेरे को डायलेक्सिया होता रिचर्ड ब्रांसन की तरह तो मैं क्या इतना आगे बढ़ पाता, है ना। तो वही चीज है। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे मूव करते हैं, उसके बाद क्या, व्हाट इज योर पैरामीटर ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। अभी आप लोग अपने डायरी के ऊपर ना कुछ चीजें को लिख सकते हो कि यार आप लोगों का क्या है यार पैरामीटर जिंदगी के अंदर, कि मेरे को कैसे ग्रो करना है, सक्सेस आप लोगों के लिए क्या है। मेरे को लेवल्स चाहिए, डायमंड हो गया, डायमंड सफायर हो गया, सोरिंग हो गया, सीनियर हो गया, फाइनेंशियली आप लोगों को स्ट्रांग होना। पहले आप लोगों को ना ये चीजें डायरी पेन के ऊपर लिखनी पड़ेंगी, है ना। देखो हर बंदे का पर्सनली अलग अलग गोल है, किसी के पास अच्छा घर है तो उसको कुछ अलग सा खोलना है, अब किसी के पास अच्छा घर नहीं है तो वो सोचता नहीं पहले मेरे को एक अच्छा घर लेना। हर बंदे का अलग अलग, इसको आप पहले नोट डाउन करो। ठीक है, लाइफ स्टाइल चाहिए किसी को, किसी का मैंने बताया आपको ऑलरेडी एक अच्छा घर वर पहले से अच्छा है, सो उसको चाहिए कि नहीं मेरे को अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना है, जैसे मैं रहन सहन है मेरा उसको मेरे को और ज्यादा इंप्रूव करना है। कुछ लोगों को फ्रीडम चाहिए जिंदगी से कि यार देख मैं जो भी जॉब वगैरह कर रहा हूँ ना इसके अंदर मेरे को बिल्कुल फ्रीडम नहीं लग रही जो चीज है। तो अभी क्या है ना, आप लोग को मैंने जो ये लिखी है सारी की सारी चीजें, हैप्पीनेस कुछ लोगों को चाहिए नहीं, हैप्पीनेस चाहिए। लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी, सब कुछ है, बट हैप्पीनेस नहीं है। तो आप लोग पहले चीजों को अंडरस्टैंड करो, मेरे को लाइफ में चाहिए क्या, मेरे को लाइफ में किस चीज को मैं पहले अपना गोल बनाऊं, ड्रीम बनाऊं, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। क्योंकि देखो क्या है कि धीरे धीरे करके सारी चीजें होती हैं, पहले आप एक चीज बनाओगे तभी आप धीरे धीरे करके आगे मूव ऑन करना शुरू करोगे। तो पहले आप लोग अपना खुद से क्लियर करो कि मेरे को पहले करना क्या है, मैं पहले किस चीज के लिए भाग रहा हूँ, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो पहले तो आप लोग को अपने लेवल्स, अपने ड्रीम तो बनाने हैं, है ना, पर टारगेट बीच में देखो इनको भी आप डिवाइड कैसे कर सकते हो। ड्रीम्स आपके आपके गोल्स होगा जो भी आप लोग इनमें सेलेक्ट करोगे कि मेरे को फाइनेंस के लिए, मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, लाइफस्टाइल मेरे को अच्छा करना है, फ्रीडम चाहिए, हैप्पीनेस मेरे को जिंदगी के अंदर चाहिए, उसका गोल बनाओगे कि यार अब ये चीजें अचीव कैसे होंगी, है ना। आप लोग गोल बनाओगे नहीं यार, अगर मैं अभी आप सपोज सोच के देखो, आप लोगों ने सब लोगों ने फॉरएवर का प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा, आपको पता है कि यार मेरे को ना अगर मेरे को अपना ड्रीम को अचीव करना है तो मेरे को अपने 1 या 1.5 साल के अंदर मेरे को ये लेवल अचीव करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हर लेवल के हिसाब से आप लोगों के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। अभी किसी का यहाँ पे गोल होगा नहीं है मेरे को एक बहुत बड़ा पेंट हाउस खरीदना है, अब पेंट हाउस ऐसा तो है नहीं कि मैनेजर है सीनियर मैनेजर पे आ जाएगा, उनको गोल होगा नहीं है मेरे को जल्दी सफायर या डायमंड सफायर हिट करना है कि उस टाइम पर उसकी इतनी इनकम होती है कि मैं एक अच्छा पेंट हाउस ले सकूं। किसी को होता नहीं मेरे को बड़ा जिम खोलना, आपको पता है जिम में छोटा मोटा खुलेगा नहीं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होता है ना। सो उसके लिए आपको एक लेवल देखना पड़ेगा, नहीं यार मेरे को ये गोल सेट करना पड़ेगा, मेरे को ये लेवल अचीव करना पड़ेगा, जब यहाँ से इनकम, तो ऐसे करके आपको ना अपने सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबका पर्सनल चॉइस होता है। सो आप लोग अपना पैरामीटर पहले खुद डिसाइड करोगे यार मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। हर बंदे का पर्सनली अलग अलग चीज है, किसी से अलग से इन्फ्लुएंस मत हो कि उसको गाड़ी लेनी है तो मैंने भी गाड़ी लेनी है, क्या पता आपको कुछ अलग हो सकता है, क्या पता आपको पहले आपके घर वालों के लिए कुछ करना हो, वो अलग हो सकता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। होम शुड यू वर्क विद, आप लोगों को किन के साथ काम करना चाहिए। देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार होता क्या है ना, देखो हमारी सराउंडिंग्स ही खराब होती है ना। अब क्या, बिग गोल्स एंड गुड प्लान, जिनके बड़े बड़े गोल्स आप लोगों को उनके साथ काम करना है, जिनके पास एक गुड प्लान है लाइफ में आगे बढ़ने का। वर्क 24/7 टू बिल्ड मोमेंटम। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, स्टार्टिंग में ना एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है ना, आपको पता है बहुत जिगजैग वे में चलती है, बहुत अप्स एंड डाउन ऐसे चलता रहता है काफी टाइम तक ना। क्योंकि आपको पता है एक नॉर्मल जॉब तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम स्मूथ चलेगा, सुबह 10 बजे बैठूं शाम को 7 बजे खत्म हो, तो बिल्कुल स्मूथ है। ये क्या है ना, एक जैसे जहाज होता है समुद्री जहाज ना, वो
ऐसे रोल 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 होता रहता था, हम तो पता ही है, हम तो काफी टाइम तक थे उसमें। तो यहाँ पर भी क्या है ना, आपकी जो जर्नी रहेगी ना बहुत ही जिगजैग जिगजैग रहेगी, तो आपको अपना टाइम ना एक अच्छे लोगों के साथ स्पेंड करना है। वर्क 24/7 टू बिल्ड मोमेंटम। देखो पता क्या चीज है, आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग है कि बिजनेस ऐसा है, इसके अंदर पता है एक लाइन बहुत फेमस है, उसमें क्या बोलते हैं, जो आप नेक्स्ट 40 सालों में पैसा कमाने वाले हो ना अपनी जिंदगी के अंदर, वो आप इस इंडस्ट्री के अंदर 4 सालों के अंदर कमा सकते हो। बट आप सोच के देखो 4 साल के अंदर कैसे कमाएंगे। 40 ईयर्स के अंदर कभी आप लोगों ने टाइम लेवरेज वाला ग्राफ देखा होगा, अगर आप लोग 50,000 महीना कमा रहे हो 20 साल की उम्र से, सो 40 साल 60, मतलब 60 की उम्र में जाते जाते ना वो 2.4 करोड़ रुपीज होता है। अब आप सोच के देखो, आप चाहो ना इस बिजनेस के अंदर 4 साल के अंदर 2.4 करोड़ अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पर ना 24/7 आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा, क्योंकि होता पता है कि आप लोगों ने 1 महीना सेशन लगाया, आप लोग 10 दिन भी बाहर रहोगे ना सिस्टम से, तो ना दिमाग के अंदर ना बिल्कुल अलग सिस्टम। मैं आपको कहता हूँ, अगर कोई बंदे ने काफी टाइम से ट्रेनिंग नहीं लगाई, आज वो ट्रेनिंग लगा रहा होगा, उसको पता लगा होगा कि 10-15 दिन वो ना बिल्कुल ही बाहर होगा सिस्टम से, उसको समझ नहीं आ रहा कि सिस्टम क्या चल रहा है। ठीक है, सो आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। वर्क इंडिपेंडेंटली फास्ट, आपको यार इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। आपका अगर आपकी अपलाइन आपको पिछले 4 महीने 5 महीने से सिखा रहा है ना, तो एक ना एक दिन तो यार आपको उसका हाथ छोड़ना पड़ेगा। हाथ छोड़ने का मतलब क्या है, कभी कभार ना डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेना स्टार्ट करो। अब आप सोच के देखो, हम लोगों ने आज के टाइम पर, मैं शेड्यूल्स वगैरह सब कुछ खुद बना रहा हूँ ना, एक टाइम तक कनिष्ठ सर ने सब कुछ सिखाया कैसे करना क्या करना। बट अगर आप लोग को मार्केट में इंडिपेंडेंटली ग्रो करना ना, तो आपको एक टाइम तक खुद भी काम करने पड़ेंगे। समझ रहे हो, हर बार आपकी अपलाइन अगर आपको गाइड कर रहा है ऐसे ऐसे करो, तो मतलब कहीं ना कहीं यार वो काम सही नहीं चल रहा। कभी कभार आपको ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी काम करना, नो डाउट राय ले लेनी है, बट कभी कभार आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी करना है। ठीक है, सो उसके बाद डुप्लीकेट द सिस्टम फास्ट, उसके बाद अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करना स्टार्ट करो सिस्टम को। पहले ना देखो होता पता क्या है, सबका ना वे काम करने का थोड़ा अलग अलग है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने काम करना स्टार्ट करा तो मेरा कुछ वर्क पैटर्न अलग रहा था, तो वो मैंने टीम को सिखाना स्टार्ट करा, उससे मेरे लेवल्स अप होना स्टार्ट हुए। अभी क्या चीज है, आप लोगों को भी ना कुछ लेवल फाइंड करना पड़ेगा। अब सपोज मैंने बोला किसी को, यार मैं ना प्रोडक्ट किसी को कैसे रिटेल करता हूँ, मैं यार 3F यूज करता हूँ फॉर्मूला, या मैं किसी को रिकमेंडेशन टेक्निक्स बताता हूँ, ये किसी बंदे का कुछ अलग हो सकता है। कोई बंदे का नेचर ही स्माइलिंग नेचर हो सकता है, वो बंदे को इतने हंस के बता, मतलब समझ रहे हो। तो कभी भी ना आपको अपना एक वे फाइंड करना है, यार मैं कैसे उस चीजों को कर सकता हूँ, क्योंकि देखो हर बंदे के नेचुरली अलग अलग चीजें। ठीक है, कोई बंदा किसी को कॉपी नहीं कर सकता, आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हु इज द टाइम वेस्टर। अब टाइम वेस्टर भी आपको बहुत मिलेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको पता है। और जब हमारा टाइम वेस्ट होना स्टार्ट होता है ना, आपको लगता है मेरे 2 महीने खराब हो गए, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, वो होता क्या, हम लोग अपना टाइम ना गलत लोगों के साथ दे रहे होते हैं। समझ रहे हो, नो गोल्स एंड नो प्लान, उनके गोल्स ही नहीं होते, उनके प्लान ही नहीं होते लाइफ को लेकर, हम लोग उन्हीं के साथ लगे हुए काम करने के ऊपर। ठीक है, नो कमिटमेंट नो पेड सेट, उनकी कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं होती, मतलब वो बंदे बस ऐसे ही होते हैं नॉर्मली कि भाई चलो शुरू कर लिया देखते हैं क्या होगा। आपको ना उन बंदों के साथ काम करना जिन बंदों को लाइफ में रियली में जो बंदे डेडिकेटेड है। नो मैटर वट, अगर आपकी 50-100 लोगों की टीम है और उनमें से 10 बंदे भी अगर ऐसे बंदे ना जो बंदे तगड़ी तरीके से काम करेंगे, उन 10 के साथ काम करो। समझ रहे हो, इनसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप लोग बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ग्रो करोगे। फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एंड एक्सक्यूजेस, ये वो बंदे होते हैं जो हमेशा ना प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते रहते हैं। अभी प्रॉब्लम आपको पता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो हर किसी को आती है। अगर आज आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सिर्फ आपको ही नहीं, हर एक उस लीडर को आई थी जो आज मैनेजर है, जो सीनियर मैनेजर है, जो सोरिंग मैनेजर है, जो सफायर है, जो डायमंड सफायर, जो डायमंड है। आपके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा, आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को लेके बैठ गए, सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मार्केट में सर शायद मेरी वाली मार्केट में काम नहीं चलता, ये नहीं होता सर, प्रोडक्ट ऐसे हो रहा है, प्रोडक्ट ऐसे। भाई दिक्कत सभी के साथ है, अभी मैटर ये करता है आप देखते कैसे हो। एक जो ग्रो करने वाला बंदा होता है ना, बैठ के उस प्रॉब्लम में से सोल्यूशन निकालता है। और जो बंदा टाइम वेस्टर होता है, जो बंदा नहीं ग्रो कर पाता, वो उस प्रॉब्लम को ना इतनी बड़ी पिक्चर बना लेता है। विवेक विवेक बिंद्रा एक चीज बोलता है बहुत अल्टीमेट लेवल पे, अपनी अपनी आंखों के हाथ, अपने ना हाथ में ऐसे, आपसे हाथ सामने रखो। ठीक है, अभी आप इस हाथ को देखोगे तो आपको पीछे का ब्लर दिखेगा, और अगर आप पीछे का देखोगे तो आपको ये हाथ ब्लर लगेगा। होता है ना ऐसा, अगर आप ऐसे हाथ को देखो, अब आप हाथ को देखोगे तो पीछे का आपको ब्लर दिख रहा होगा। बट अगर मैं इस हाथ को देखूंगा है ना, यही चीज अगर पीछे देखूंगा तो मेरे को हाथ ब्लर दिखेगा। सेम यही चीज है, अगर आपके गोल्स आपको दिख रहे होंगे ना कि मैंने करना है, तो आपको ना ये प्रॉब्लम नहीं दिखेंगी, सिंपल सी बात है। अगर आपको पता लग गया ना मैंने मैनेजर हिट करना है, मैंने सोरिंग हिट करना है, तो ये बीच की जो छोटी मोटी दिक्कत है ना, लोग मना कर रहे हैं, रिजेक्शन आ रहे हैं प्रोडक्ट, ये नहीं दिखेंगे आपको। उसके बाद आपको आपका गोल नजर आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो टेक्स योर एनर्जी, ये लोग आपकी एनर्जी को बहुत वेस्ट करते हैं, आपके साथ दिन रात लगे रहेंगे। तो आपको ना टाइम अपना यूटिलाइज करना आना चाहिए, कौन बंदा सही है कौन बंदा सही नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना टाइम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ये, समझो इस चीज को। आपके पास भी 24 घंटे, बट वो मैटर करता है वो 24 घंटे किन बंदों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो अपने। ठीक है,
आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस। इस चीज को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सारे जितने भी नए एएस हैं, पुराने एएस हैं, इनको समझने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे मतलब इसको जरूरत है। एवरीबडी विल नॉट टेक योर प्रोडक्ट्स, इस चीज को दिमाग में रखो, समझ रहे हो। कभी कभार होता क्या ना, हम छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, यार इस बंदे ने तो मेरा एलोवेरा नहीं लिया, इतना शानदार एलोवेरा है ना, मैंने तो सब कुछ बताया सर इसको, मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, सर इसने लिया नहीं। तो ये नेचर है बिजनेस को, उसको समझने की कोशिश करो। हर बंदा जाके भाई बीएमडब्ल्यू की गाड़ी नहीं खरीदता, तो बीएमडब्ल्यू के ओनर को दिल में दुखी नहीं होती कि भाई नहीं खरीद रहे मेरे से कोई गाड़ी। या किसी आप शोरूम में जाते हो, मैटर नहीं करता, अभी आप वो किसी ओनर के आपने गया, आपने कपड़ा उपड़ा देखा, आपने पूरी शर्ट्स वगैरह निकाली, सब कुछ करा, नहीं लिया, तो होता है ऐसा। तो आपको भी बिजनेस कर रहे हो आप, तो बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। एवरीवन विल नॉट ज्वाइन यू, हर बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, ये भी नेचर है। ठीक है, कभी आप इसको ही दिल में लगा के बैठ लो, सर मेरा तो जिगरी यार था उसने नहीं किया, तो मतलब बिजनेस ही खराब है सर, वो तो कहता था मैं जान दे दूंगा, उसने तो किया ही नहीं। तो ये नेचर है बिजनेस को, समझो पहले से, ठीक है। एवरीवन कैन नॉट बी बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। अभी होता क्या, देखो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, समझ लो। हर बंदे को ना प्रोडक्ट से रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, आपको ये भी बता देता हूँ एक रीजन। कुछ बंदे ना बहुत ना जल्दी चाहिए होता है उनको सब कुछ, भाई 1500 का एलोवेरा खरीद लिया है, तो एक महीने में चमत्कार नहीं हुआ ना, तो भाई तेरा प्रोडक्ट खराब है। समझो, किसी को टाइम लग सकता है अलग अलग, बट अब होता क्या ना, हर बंदे को बेनिफिट्स नहीं मिलते, ये भी आपको चीज जाननी है, ठीक है। एवरीवन विल नॉट बिकम मैनेजर सो स्पॉन्सर मोर, मैंने मैनेजर लिखना भूल गया। सो एवरीवन विल नॉट बिकम मैनेजर सो स्पॉन्सर मोर, इसका मतलब क्या है, आपको ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। देखो क्या चीज है ना, इस लाइन के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक आपको ना एक फार्मर बनना है। एक खेत में जब एक किसान ना बीज डालता था, वो गिन के नहीं डालता कि मैं 10 बीज डालूंगा, कभी जाके मिल लेना, अगर किसी से मिले नहीं होगे ना तो मिलना उससे। वो पता क्या बोलता, उससे पूछना। वो कभी ऐसे नहीं डालता कि मेरे को ना 10 आम के पेड़ उगाने हैं या मेरे को 10 मतलब फसल, तो 10 बीज नहीं डालता। वो क्या करता है, मुट्ठी लेता है, मुट्ठियों में से ऐसे करके फेंकता है ऊपर, आपने देखा होगा ना खेतों में जाके। उसका मतलब क्या है, देखो उन उसने फेंके सारे बीज सही थे, ठीक है, वो सबको सेम पानी देता सब कुछ उसको, बट ना उसके दिमाग में एक इमेज क्लियर होती है कि भाई देख, इनमें से ना कुछ बीजों को चिड़िया चुग के ले जाएगी, समझ रहे हो, बड़े बड़े कौवे, बड़े बड़े मतलब कुछ लोग उनमें से खा, कुछ लोग कीड़े खराब कर देंगे, कुछ बीजों को आंधी तूफान में खराब हो जाएंगे, कुछ में बारिश होगी उसमें खराब हो जाएंगे, ठीक है। बट 6 महीने बाद कुछ ना कुछ तो पक्का उगेंगे, कुछ ना कुछ तो पक्का फसल देंगे। तो सेम चीज आपको भी ऐसी करनी है। कभी कभार हम लोग कहाँ स्टक हो जाते हैं, 2 बंदों को स्पॉन्सर किया है, पूरी जिंदगी उसी में दे दी, 1 साल 2 साल 3 साल, भाई इन्हीं को मैनेजर बनाना है। भाई उनको ना बारिश में टूट चुके थे वो, जब ना अभी बीच में बारिश हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें टूट चुके थे वो बंदे, समझ रहे हो। तो वो चीज है, आपको स्पॉन्सरिंग पे काम करना है। जितने ज्यादा आप स्पॉन्सर्स करोगे ना, देखो क्या चीज है ना, यहाँ पे एक ही रूल आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में पहला वर्ड क्या है, नेटवर्क। सो आपको नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग का मतलब ये रिक्रूटमेंट एंड स्पॉन्सरिंग, आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट एंड स्पॉन्सर करना है, ठीक है। सो ये बिजनेस का नेचर आप इसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, ठीक है, अभी से। उसके बाद डोंट वेट फॉर द गुड लक टू हैपन। कभी भी ना ऐसा मत सोचो कि यार चल छोड़, अगस्त भी निकल जाने दे, सितंबर से काम करूंगा, अगस्त में तो मेरे पेपर हैं, ये है वो है, मैं सितंबर में आग लगा दूंगा। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको पहली बता रहा हूँ। ये एक सोचते सोचते ना कि इस महीने आग लगा दूंगा, इस महीने, वो महीना ही नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी ना एज निकल जाए, सब कुछ हो जाएगा, आपको लगेगा यार 5 साल हो गए, वो महीना अभी तक आया ही नहीं जिसमें मैंने आग लगानी थी, जिसमें मैंने अपने सीनियर को बोल दिया था कि भाई मैं इस महीने तो आग लगा दूंगा, वो नहीं आएगा कभी। आप समझ रहे हो, आपको आपका लक को लेके आना पड़ेगा। तरनजोत सर एक बात पता क्या बोलते थे, बहुत अल्टीमेट। जब ना मेरा सुपरवाइजर हुआ था, जब ऋतिक का भी सुपरवाइजर हुआ था, उनको पता होगा, जब ऋतिक का सुपरवाइजर हुआ था, उन लोगों ने, ऋतिक और ऋषभ ने, इनका 5.5 सीसी की बेस पड़ी थी। अब इमेजिन करके देखो, अप्रैल में इनको 5.5 सीसी पड़े थे, एंड इनको 19.5 सीसी चाहिए थे मई के अंदर। तो इन्होंने तो डाल दिया था, बट इनको लास्ट डे के, मेरा सुपरवाइजर हो गया था, इनको लास्ट डे के अंदर 10 सीसी, 9.5 सीसी या 10 सीसी चाहिए थे, ऋतिक को पता होगा। तो मैंने तो एक टाइम को ऐसा बोल दिया था यार, मैं तो यार नया नया था, मैं एएस से ही मैंने सुपरवाइजर हुआ। तो मेरे ऊपर जो एक्सपीरियंस लोग थे, कनिष्ठ सर हो गए और क्या बोलते हैं तरन सर हो गए, तो उन्होंने बोला करने दे, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे हो जाएगा। अब इमेजिन करके देखो, एक दिन में बंदों ने 10 सीसी अपडेट करे, 10 सीसी कहाँ से लेके आए, कैसे डाले, कुछ नहीं पता। तरनजोत सर ने एक लाइन पता क्या बोली, देखो यहाँ पर ना फॉरएवर के अंदर लेवल ना होते नहीं है, भगवान से खींच के लाने पड़ते हैं, समझ रहे हो। होते नहीं है लेवल इतनी आसानी से, यहाँ पे खींच के लाने पड़ते हैं। अगर आज आप लोग मैनेजर हो, एएस हो, सुपरवाइजर हो, एएम जो भी हो ना, आप लोग उस लेवल को डिजर्व करते हो, और आप लोग खींच के लेवल अपने पास लेके आए हो, समझ रहे हो। तो आपको ना ये चीजें छीननी पड़ेंगी, या मिलेंगी नहीं आपको कि अच्छा तेरे को 1 साल हो गया मेहनत करते हुए, ले सुपरवाइजर, ऐसा नहीं होगा। आपको ये रियल बिजनेस आपको यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं।
लेट्स प्लान समथिंग बिग। अब हम लोग कुछ बड़ी प्लानिंग्स करते हैं। कैसे हम लोग ना बड़ी, देखो जब तक प्लानिंग बिग नहीं होगी ना तब तक हम लोग ना काम नहीं कर सकते। अभी चीज क्या है, हमें प्लान करना है कि भाई अपने ने ना जब तक सोरिंग मैनेजर नहीं होना तब तक रुकना नहीं। मैं बता रहा हूँ गलती प्लानिंग में, आप लोगों का गोल ही छोटा है, इसीलिए हम लोग ना छोटे गोल्स को हिट करके हम लोग फेल हो जाते हैं। हम लोगों ने प्लानिंग करनी है भाई, हम लोगों ने 5 फ्रंट लाइन मैनेजर्स बनाने हैं जिंदगी के अंदर, 5 फ्रंट लाइन मैनेजर। उसके बाद मेरा गेम शुरू होना है फॉरएवर के अंदर। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मेरे को 100 रिक्रूट्स करने पड़ेंगे। 100 रिक्रूटमेंट्स का मतलब क्या है, सिर्फ ज्वाइन नहीं कराना, ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है फॉरएवर, एएस बनाना 100 बंदों को फ्रंट में। अगर आपको 5, ये एक बहुत बड़े जो फॉरेन लीडर्स है ना, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर फॉरएवर लिविंग करते हैं, वो उन्होंने बताया कि अगर आपको 5 फ्रंट लाइन मैनेजर्स बनाने ना, तो आपको 100 रिक्रूटमेंट्स कराने पड़ेंगे डायरेक्ट के अंदर 1 साल के अंदर। अब इमेजिन करके देखो, अब मैं 1 साल के अंदर 100 रिक्रूटमेंट कैसे कराऊंगा। आप लोग देखते हो ना फॉरेन कंट्रीज, ये लोग कैसे इतनी जल्दी जल्दी डायमंड्स निकलते हैं, डायमंड बनते हैं। इन्होंने बोला कि मैंने 100 बंदों को टारगेट लेके चलो, मैंने 100 बंदों को एएस बनाना है फ्रंट में। ठीक है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, 401 पीपीटी करनी पड़ेगी, 1-on-1 400 बंदों की प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। और वो 1-on-1 प्रेजेंटेशन होगी कैसे, 1000 कॉल्स करनी पड़ेंगी मैंने। अब आपके ऊपर है, आप 1000 कॉल 2 साल में करो, 1 साल में करो, 3 साल में करो, 4 साल में करो, 5 साल में, 6 साल, 10 साल, वो आपके ऊपर है आपको कितनी जल्दी आपका लेवल चाहिए। सो एक छोटी सी प्लानिंग है, बहुत बड़े लीडर ने प्लानिंग दी थी, सो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता हूं। अगर आपको 5 फ्रंट लाइन मैनेजर्स बनाने हैं, वापस बता देता हूं, आपको 100 डायरेक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर, 100 रिक्रूट्स कराने हैं, 400 1-to-1 पीपीटी करनी है, और ये डाटा ना आपको मेंटेन करना है। मैं कभी कभार काफी सारे लोगों से पूछता हूँ, सर इस बार ना कुछ हुआ नहीं, मैं डिमोटिव, मैं ये था सर, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। उससे एक चीज पूछता हूँ, भाई इस महीने प्रेजेंटेशन कितनी करी, इस महीने कितने बंदों को प्लान दिखाया यार, वो तो बता। क्योंकि मेन चीज क्या है, 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 मनी जनरेशन एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर। पहली है प्रेजेंटेशन, दूसरी है ज्वाइनिंग कराना, तीसरी है ऑर्डरिंग कराना। हम लोग क्या करते हैं सर, हमने पूरे पूरे महीने लिस्टिंग करी है, पूरे महीने मैंने पोस्टर अपडेट करे इंस्टाग्राम के ऊपर। भाई ये 3 चीजें कितनी करी हैं वो बताओ ना, कितनी, हाउ मेनी प्रेजेंटेशंस, कितनी प्रेजेंटेशन करी इस पूरे महीने, वो बताओ। ठीक है, सो एक छोटा सा मैंने आपको छोटा सा बताया, 4 पॉइंट्स के अंदर बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने। बट जिस बंदे ने इसके ऊपर स्टिक हो गया ना, वो बहुत अल्टीमेट। मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड मैंने वही प्लानिंग आप लोगों को शेयर करी है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ये प्लानिंग मेरे को काफी पहले से दी थी, बट मैंने कहा आज आप लोगों को बताता हूँ। और आपको पता है, जब आपका सोरिंग मैनेजर हो जाता है ना, सोरिंग मैनेजर, आज आप लोग देखते हो सोरिंग मैनेजर की लाइफ, क्या बोलते हैं, औजला सर सोरिंग मैनेजर है अपने, क्या बोलते हैं गुरिंदर सर सोरिंग मैनेजर, बट उनका एक मैनेजर शायद नहीं है अनरिकग्नाइज्ड, बट वो सोरिंग ही है, उनके डायरेक्ट में अप्रोक्स 6 मैनेजर्स हैं। आज आप लोग इनकी लाइफ देख रहे हो, एक बार स्टोरी खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा बंदा किस लेवल की लाइफ जी रहा है। सो इसीलिए कह रहा हूँ, सोरिंग मैनेजर इज द गेम। मैंने सोरिंग करना कैसा हिट, एएस भी होना तब भी 100 रिक्रूट्स कर रहे हैं डायरेक्ट के ऊपर। 100 रिक्रूट्स करोगे सब कुछ हो जाना बीच में अपने आप, समझ रहे हो। उसके लिए मेरे को 400 1-on-1 प्रेजेंटेशन करनी पड़ेंगी, और 1-on-1 प्रेजेंटेशन भी खुद से करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन को करोगे ना तो बिल्डअप हो गए आप लोग। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना भाई प्रेजेंटेशन खुद से करो, उसके पीछे रीजन है कि बिल्ड होना, समझ रहे हो। तो वो चीज करनी, 1000 कॉल्स आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके ये चीजें सक्सेसफुली रन होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो एक एन ग्राफ आपको ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक एन ग्राफ एक यूज होता है इस बिजनेस के अंदर। एन ग्राफ का मतलब क्या होता है, देखो इनिशियल टाइम में ना एन ग्राफ को ऐसे रीड करते हैं नीचे से। इस एन ग्राफ में होता क्या ना, स्टार्टिंग में एफर्ट्स बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं एन ग्राफ के अंदर, और रिजल्ट बहुत कम मिलता है। शायद आप लोग पूरे महीने काम कर रहे हो, आपका पे आउट 5000, 6000, 7000, 10,000 ऐसा बन रहा होगा। बट धीरे धीरे करके होता क्या ना, आपकी टीम बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है, आप हर महीने कुछ ना कुछ छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना स्टार्ट करता हूँ। आपको बता रहा हूँ, काफी सारे बंदे जो ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट्स को आपको अचीव करना है, अपने आप से खुद से टारगेट्स लो कि मैंने क्या टारगेट करना है इस महीने, और उस टारगेट्स को अचीव करना स्टार्ट करो। आपको बताओ छोटे छोटे टारगेट्स भी ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे जाते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में क्या होता है बिजनेस के अंदर, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, इनकम बहुत कम आएगी। फिर धीरे धीरे करके होगा क्या कि एफर्ट्स कम लगना स्टार्ट होंगे और इनकम बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नेचर है, एन ग्राफ बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर एन ग्राफ यूज होता है। अगर आज आप लोग एएसओ सुपरवाइजर हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, आपको बता रहा हूँ, आप लोग अभी एन ग्राफ के अंदर हो। धीरे धीरे करके एन ग्राफ ऊपर ऊपर जाता है, जैसे आपको पता है जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता रहता है, मेरी इनकम्स बढ़ती चले जाती है। एक टाइम का तो ऐसा होता है कि आपकी एफर्ट्स बहुत कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे सफायर का आपके एफर्ट बहुत कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपकी इनकम बहुत हाई लेवल के ऊपर पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो एन ग्राफ यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या ना, अभी मैं आपको थोड़ा ओनरशिप की बातें कर लेते हैं हम लोग। ओनरशिप एक्चुअली में होती है, देखो सबसे पहले ना ओनरशिप के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको ना रेक्सर का विजन जानना पड़ेगा। देखो रेक्सर का एक्चुअली में विजन था क्या,
आपको पता है इतने बड़े विजनरी पर्सन थे, अभी हमारे वो बीच में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई थी है ना लास्ट मंथ। बट अब इमेजिन करके देखो उनका विजन क्या था दुनिया के अंदर, उन्होंने दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी शुरू कैसे, आप इमेजिन करके देखो, आज वो है भी नहीं बट तब भी कितने बंदे उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। समझ रहे हो, हर महीने आप लोगों के घरों में पैसा आ रहा है, किसको ब्लेसिंग जाती है, थैंक यू सो मच रेक्स सर, आपने कितनी बड़ी, उनकी लाइन क्या थी, वो उन्होंने बिजनेस को शुरू करा था, उनकी एक विजन था, क्या था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वॉलेट, इफ यू वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग, जस्ट गिव देम अ चांस टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। कितनी बड़ी लाइन है। समझ रहे हो, एक चीज बोलते हैं इस दुनिया में जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, वो क्या है, किसी का खाली जेब। समझ रहे हो, अगर आपने उसके अंदर उसको कमाना सिखा दिया ना, तो वो बंदा बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। समझ रहे हो, वो यही कहते हैं कि देखो किसी बंदे को ना 10 रुपए देने से बढ़िया ना 10 रुपए कमाना सिखा दो। समझ रहे हो, 10 रुपए देने, अभी 10 रुपए दे दोगे उसको, 10 रुपए खर्च कर दे, फिर से वापस से मांगना शुरू करेगा। बट कमाना सिखा दिया ना तो जिंदगी भर कमाएगा और आपको थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपने मेरे को सिखा दिया कि जिंदगी में पैसे कमाने कैसे। समझ रहे हो, तो बहुत अल्टीमेट विजन, आपको इस विजन के साथ यहाँ पे ना काम करना है। उसके बाद क्या, देखो हमें ना प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस बिजनेस के अंदर, आपको ना आपके प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए। समझ रहे हो, एक जो बिजनेसमैन होता है ना, उनको उसके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा देखो फेथ, बिलीव एंड लव, कभी भी किसी से शेयर करते हुए बताने में कभी भी ना आपको शाइन नहीं महसूस होना चाहिए, यार मैं किसी को एलोवेरा बता रहा हूँ या मैं कुछ बता रहा हूँ। आज के टाइम पर हमें कहीं नहीं लगता है। आज हम लोग, आज जैसे गौरव जी यहाँ पर हैं हमारे साथ, हम लोग आज एक कैफेटेरिया बहुत अच्छे से, हम लोग कैफे में बैठे हुए थे, हम लोग वहां पर ओपन, इतनी सारी भीड़ थी, हम लोग वहां पर फॉरएवर के प्रेजेंटेशन कर रहे। कुछ लोगों को शर्म आती है कि मैं कैसे, लोग सुनेंगे तो नहीं कि प्रोडक्ट वाला काम कर रहा है। भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बहुत देखो, वही चीज है जब आप दिल से काम करना स्टार्ट करो, ओनरशिप आती है दिल से कि नहीं यार मेरा एलोवेरा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये चीज ना बहुत अल्टीमेट लेवल पे आपको अलग लेवल की फीलिंग देती है ना। आपको ऐसा नहीं करना कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ या वो मेरी अपलाइन है मैं उसकी डाउन लाइन, ऐसा कुछ नहीं। भाई आपका बिजनेस आपने स्टार्टअप कर दिया, आपको पता है आपकी जो फॉरएवर लिविंग की आईडी है ना, वो एक यूनिक आईडी है 12 डिजिट की पूरे वर्ल्ड वाइड। समझ रहे हो, कोई वापस सेम आईडी नहीं, जो आपको आईडी इशू होती है ना, जो 910006657362, जैसे मेरी आईडी है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौती आईडी है, कोई और आईडी नहीं। इमेजिन करके देखो 750 बिलियन लोग इस दुनिया के ऊपर है, सबको एक यूनिक आईडी मिलती है। इसका मतलब क्या, आप लोग यूनिक हो यार, आप लोगों को अपना बिजनेस करना है। समझ रहे हो, आपको खुद यूनिकनेस लेके आनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो आई लव माई वर्क, आपको ना देखो प्यार होना चाहिए अपने काम से, है ना। आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल ओपिनियंस, की लोग क्या बोल रहे हैं, आपको सही बता रहा हूँ, ये आपका ना एटीट्यूड होना चाहिए। अभी भी अगर आपको लगता है कि यार मैं किसी अपने दोस्त को बताऊंगा कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, बंदे ऐसे जोड़ने वाला काम, तो आपको अभी भी ना, आप लोग क्या बोलते हो, आप लोगों ना सही से काम नहीं कर रहे। आपको ना फियरलेस बनना पड़ेगा, पहले आपको ना अपने क्या बोलते हैं डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके तो आप किसी का डाउट क्लियर करोगे। अभी मैं किसी बंदे के साथ बैठता हूँ, मैं उससे मीटिंग में करता हूँ, तो मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई क्या चीज है, उसको मैं जैसे ही बताता हूँ, कहता अरे यार इसमें चेन बनानी पड़ेगी, तो मैं उसको पता है स्टॉप करता हूँ, बोलता अच्छा। मैं कहता हूँ उसके बाद क्या बता, व्हाट डू यू मीन बाय चेन, चेन से होता क्या है?" वो बंदा चुप। मैं कहता हूँ यही तो मैं तेरे को क्लियर करूंगा, अभी देख, यही मैं तेरे को बताऊंगा कि व्हाट इज चेन, तेरे को चेन के बारे में पता क्या है। उस बंदे को जब हैप्पीली एक कॉन्फिडेंट के साथ बता दो कि भाई ये मेरा बिजनेस है। उनका सर एक लाइन पता क्या बोलते हैं, उनका सर बोलते हैं मेरे को नहीं परवाह, कह रहे बंदे जोड़ने से BMW आ रही है ना, तो मैं और बंदे जोड़ूंगा, मैं चॉपर लेके आऊंगा, मैं अपना जेट लेके आऊंगा, तो बंदे जोड़ूंगा मैं कह रहा, मैं चौराहे में खड़े होकर चिल्लाऊंगा, मैं बंदे जोड़ने वाला काम करता हूँ, मेरे घर में बंदे जोड़ने से BMW खड़ी है, ठीक है, मैं और जोड़ूंगा, मैं चार्टर्ड प्लेन लेके आऊंगा अपने लिए। उनकी ये लाइनिंग है, कह रहे मैं ओपनली करता हूँ, हमें नहीं परवाह, हमें किसी से डर नहीं लगता। क्या बिजनेस करो जी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग का मेरा अपना बिजनेस है ऑनलाइन। सीधा मुंह पे क्या करते हो जी, अच्छा जी बंदे, हाँ जी बंदे जोड़ रहे हैं हम, BMW देख लो बाहर खड़ी है, उसी से आई है। बंदा चुप, कह रहा अच्छा भाई, है ना। तो वो चीज है यार, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। भाई मेरे को प्यार है, मेरे को नहीं डर लगता कि लोग क्या बोलते हैं, दोस्त लोग क्या बोलते हैं, इधर उधर क्या बोलते हैं कि क्या काम कर रहा है, रिश्तेदार क्या बोलते, नहीं फर्क पड़ता। आपको आपके काम से प्यार होना चाहिए कि भाई मैं ये, क्योंकि पता ये चीज होगी कभी, आपको क्लैरिटी होगी सिस्टम की कि मेरे को इससे मिलने क्या वाला है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई लव माई वर्क एंड आई लव फॉर एवर, तो ये चीज अंदर से वर्डिंग आ रही थी, प्यार आता है खुद से, ऐसा नहीं लगता, बोझ नहीं लगता। मैं ट्रेनिंग में, मेरे को नहीं परवाह, मैं इस ट्रेनिंग को रात के 12 बजे भी खत्म करूंगा, एक बंदा ही बैठा होगा ना, मैं उसके लिए भी ट्रेनिंग दूंगा, बिकॉज मेरे को अपने काम से प्यार है। मैं सही बता रहा हूँ, हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं ना, कोई टाइम नहीं पता होता। ASN वर्क सेशन वाले में नहीं हम लोग देखते, वो चलो नोस कस्टमर वाले में लोग तब भी देख लेते हैं कि यार चलो नया नया बंदा है, 45 मिनट्स का दिमाग से ऊपर जाता है। बट जब मैं AS बंदे का मीटिंग करता हूँ ना, या जब भी मैं उसको, मैं बोलता हूँ भाई AS बंदा ना एक ऐसा बंदा होता है जिसने यार अपने पैसे लगा के उसने साइन अप कर ले बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के अंदर। अगर उसको अभी भी लग रहा है टाइम ज्यादा हो रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, घर से ये करना है, PUBG खेलनी है, वो करना है, वो करना है, तो भाई तुम लोग सीरियस नहीं हो अभी काम के लिए। हमको बता रहा हूँ ऐसे नहीं कमाए जाते पैसे। और इतने बढ़िया काम के अंदर हो भाई, 2 3 4 साल ना सब कुछ जैसे घोड़े के आगे वो लगा होता है ना,
ऐसे करके ना लेजर फोकस होकर काम पे कर दो, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सेट लाइफ है। इसके बाद यहाँ पे आगे चलता हूँ। उसके बाद देखो पार्किंसंस लॉ एक बहुत अल्टीमेट चीज है, इसको भी आपको समझनी चाहिए। वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। अभी आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने ना सुपरवाइजर करना है, मैं ना 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर करता हूँ सर, मैं ना इस महीने बेस डालूंगा, अगले महीने में 15 कर दूंगा 10। ये पार्किंसंस लॉ बोलता है, कह रहा है जितना आपके पास टाइम अवेलेबल होता है ना, अब उतना ही अपने काम को एक्सपैंड कर देते हो। समझ रहे हो क्या बोला उन्होंने? आप लोगों ने दिमाग में सेट कर लिया मैंने ना 5 महीने में मैनेजर करना है, तो आपका जो काम है ना 5 महीने के लिए एक्सपैंड हो गया। समझ रहे हो भाई? उसको ना कंस्ट्रेंट करना स्टार्ट करो। एलॉन मस्क पता ही करता है, एलॉन मस्क आज के टाइम पर क्यों इतना बड़ा बंदा है, वो पता टाइम को ना, वो टाइम ब्लॉकिंग एक चीज बोलते हैं, उसका ना पढ़ा, उसको एक चीज बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। वो क्या करता है ना, टाइम को ब्लॉक कर देता कि भाई ये काम इतने टाइम में खत्म होना चाहिए, एनी हाउ मुझे नहीं बता, बस कैसे भी खत्म करके दो। वो टाइम ब्लॉकिंग कर देता है। आज के टाइम में क्यों इतना ग्रो है, क्यों उसके इतना, कैसे बिलियनर बना वो, है ना, टॉप नंबर 1 पर भी आ गया था, वो टाइम ब्लॉकिंग कर देता। तो आपको ये चीज करनी आनी चाहिए जिंदगी के अंदर। आपको पता है हम लोग एक ऐसा ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा होता है जिसने अगर टाइम ब्लॉक कर दिया ना कि मैंने अगस्त में सुपरवाइजर निकालना है, आप पागल हो गए ना, अगस्त में निकालना है, आपको लिटरली पेन पेपर के ऊपर लिख सकते, पार्किंसंस लॉ कहता है कि आप पक्का अगस्त में सुपरवाइजर निकाल दोगे, बट आपको टाइम ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी, भाई मैंने करना है करना है करना है करना है। समझ रहे हो? सो पार्किंसंस लॉ एक ही चीज बोलता है कि अगर आप लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है ना, अभी किसी को 5 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने अपने दिमाग के अंदर ही ना एक जैसे एक ऐसे जूम इन जूम जरा जूम आउट सा करा हुआ ऐसे करके ना, काफी बड़ा था कि भाई 1 साल का टाइम लेके आया हूं मैं। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ था, कुछ हुआ था ना, आवाज आ रही थी। लैपटॉप वगैरह फट तो नहीं था? पता नहीं भाई ये क्या चीज है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो क्या चीज है कि आप लोगों ना जितना दिमाग आप लोग सोच लेते हो ना ऐसे करके, जितना भी आप लोग दिमाग के अंदर ऐसी चीजें कर रहे हो, तो वो ना उसी के हिसाब से एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। कुछ लोग यहाँ पर ज्वाइन ही ऐसे करो भाई 1 साल में, अच्छा शुभम सर ने एक 1.5 साल के अंदर कर, कनिष्ठ सर ने अपना 2.5 साल में कर लिया, तरनजोत सर ने 3 साल में कर, हम भी कर लेंगे 3 साल। तो आपके दिमाग के अंदर ना 3 साल का फ्रेम पहले से ना ब्लॉक हो गया कि भाई कोई दिक्कत नहीं, अगस्त चले गया क्या हो गया, मैं धीरे धीरे करके कर लूंगा। वो टाइम ब्लॉकिंग आपको तोड़नी है भाई। पहले आपको पता है मनदीप सर की एक बहुत अच्छी चीज, जब जब मनदीप सर ने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था ना, उससे पहले ना बंदों के दिमाग में एक माइंडसेट क्या रहता था कि भाई फॉरएवर के अंदर ना मैनेजर 1.5 2 सालों के अंदर होना है। वो बंदे पहले सोच के आए थे कि भाई 1.5 2 2.5 साल की मेहनत लगती है। तब जब मनदीप सर आए, मनदीप सर ने रिकॉर्ड ब्रेक करा, 8 मंथ्स के अंदर मैनेजर अचीव करा उन्होंने। तो उसके बाद ना इंडस्ट्री के अंदर क्यों मनदीप सर का इतना नाम हमको पता है, एक ना अलग एक रिकॉर्ड सेट हुआ कि नहीं भाई वो 2.5 साल का रिकॉर्ड है ना, 8 महीने में भी टूट सकता है। तो उन्होंने एक नया एक सेट कर दो। वही चीज है, आप लोग जैसी टाइम ब्लॉकिंग करोगे अपने दिमाग के अंदर भाई करना है यार, अगस्त में क्यों नहीं हो सकता, अगस्त के अंदर 12 बंदों को, मेरी टीम के अंदर 1 या 2 बंदे भी 3 बंदे भी, भाई सबके साथ काम करूंगा मिलके, नहीं निकाल सकता क्या मैं लेवल, निकालना है मैंने। समझ रहे हो? तो ऐसे करना। तो पार्किंसन लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको आज आपको समझ आ गई, ठीक है। आगे चलता हूँ। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आप कभी कभार ना काफी सारे लोग पूछते हैं सर आपने जॉब क्यों छोड़ दी। मैंने जॉब, मैं आपको सही बताऊं, एक ना लाइफ में ना देखो जिंदगी ना बहुत भागती हुई जिंदगी है। इस भागती हुई जिंदगी में अगर आप भी भागते रहोगे ना फ्लो फ्लो में, चलो ठीक है ये लग गई वो लग गई, तो कभी ना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना ना, एक बार बैठ के ना समझना है मैं भाग किस लिए रहा हूँ। मैं चलो एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं भाग किसके लिए रहा हूँ? अल्टीमेटली पैसे के लिए। सही बात है ना, अल्टीमेट अल्टीमेट गोल इज द मनी। आप में से काफी सारे जो नए लोगों को बोलेंगे सर मनी मनी ज्यादा नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ जब एक्सपीरियंस आएगा वो पता लगेगा। अल्टीमेट गोल इज द मनी रहता है ना। किसी को काम वाम पसंद नहीं आता, बट इमेजिन करके देखो जो मैं अपनी जिंदगी के 10 साल देने वाला हूँ, उस 10 साल के अगर जाके मैं स्टॉप हो गया 1 महीने 2 महीने के लिए, क्या मेरे को पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। बट वॉरेन बफे की एक लाइन है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब क्या, अगर आप लोग सोते सोते ही पैसा नहीं कमा रहे ना, अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर, आपको कहीं से पैसे का फ्लो नहीं आ रहा, तो आप लोग तब तक तब तक आपको काम करना पड़ेगा जब तक आप मरते नहीं हो। आप लोग ये अपने रियल लाइफ में अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो अपने आप किसी बड़े लोगों को देख सकते हो, जो लोग रिटायर वगैरह हो चुके हैं, वो अभी भी किसी ने कोई दुकान डाल के बैठे हुए हैं या कुछ ना कुछ काम कर ही रहते हैं। मैंने तो अपने फैमिली के अंदर देखा है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, आप लोग यहाँ पर एक टाइम आप इमेजिन करके देखो, कल को मैं कहता हूँ आपकी टीम बहुत बड़ी होती है, अब सोरिंग मैनेजर हो जाता है। आज के टाइम पर औजला सर देखो, उनकी टीम के अंदर अप्रोक्स 600 मैनेजर काम कर रहा है, टोटल 600 मैनेजर। अगर औजला सर सोए भी रहेंगे ना पूरे महीने भर, तब भी पैसे आएंगे उनको। समझ रहे हो? तो ये चीज आप लोग, ये पावर आप इस बिजनेस के अंदर जब आपको पता लगेगा यार ये अच्छा ऐसा हो सकता है इस बिजनेस के अंदर, तो क्यों नहीं काम करोगे आप लोग? समझ रहे हो?
आगे चलता हूँ। उसके बाद एक चीज है, देखो, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द सीट ऑफ योर इमोशंस एंड इज द क्रिएटिव माइंड. इफ यू थिंक गुड, गुड विल फॉलो. इफ यू थिंक इवल, इविल विल फॉलो. दिस इज द वे योर माइंड वर्क्स. आप लोग जैसा सोचोगे ना, वो आपके साथ वैसा होना स्टार्ट होगा. आप लोग सोचोगे यार टफ है, नहीं हो पा रहा, आपका दिमाग बोलेगा हाँ भाई टफ है, नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं होगा. आप सोचोगे मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपका माइंड बोलेगा यस भाई तू कर सकता है. आपको पहले बता रहा हूँ, दिमाग ऐसी चीज है. दिमाग एक ऐसी चीज है. हम लोग, मैं आपको सही बताऊं, हम लोगों को एक ही चीज थी, करना है, मैनेजर करना है, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हालात हो, लॉकडाउन हो, जो मर्जी हो. बंदे मना करते, बंदे बोलते हैं हमने नहीं करना. हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैनेजर बनना है, जो मर्जी हो, सोरिंग करना है, सफायर करना है. समझ रहे हो? तो ये चीज है, आपका दिमाग एक ऐसी चीज है, आप अपने दिमाग को जो भी ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं इसके अंदर, आप लोग जो भी सिग्नल दोगे ना, वो वैसा ही फॉलो करेगा. वो पता है इतना भोला सा बंदा है. आप बोलोगे भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, वो बोलेगा हाँ भाई तेरे से नहीं हो पाएगा. वो बोलेगा कर लेगा, वो बोलेगा हाँ भाई तू कर लेगा. ऐसा बंदा है. तो अब आप सोचो आपको सोचना कैसे है. अब इट्स ऑल अप टू आप लोगों का माइंड, आप लोग अब देखो सोचना कैसे है. ठीक है. उसके बाद देखो योर विजन टूवर्ड्स दिस बिजनेस. अब देखो दो तरीके के विजन होते हैं. मैंने नीचे एक बहुत अच्छी ने दो तीन मैंने स्टिकर्स लगाए हुए हैं, एक छोटा सा इमोजी बनाया हुआ है. इस इमोजी को बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं मंकी फिलोसफी. मंकी फिलोसफी का मतलब क्या होता है, आप इमेजिन करके देखो, एक बंदर के सामने ना अगर एक साइड 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, एक साइड केले रखे हुए हैं, तो बंदर क्या लेगा? अब बताओ बंदर क्या चीज लेगा? ऑफ कोर्स ही बात है. आप लोगों में से आपके आंसर्स आएंगे, क्या आएंगे आपके आंसर? आप बताओ. एक तरफ 2 लाख रुपए रखे हुए हैं और एक तरफ क्या रखा हुआ है? एक तरफ केले रखे हुए हैं, तो बंदर क्या लेगा? बनाना. बनाना क्यों ले? अब इमेजिन करके देखो, तो ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंकी माइंडसेट, मंकी फिलोसफी. इसका मतलब क्या? आप इमेजिन करके देखो, उस बंदर को ये नहीं पता कि अगर मैंने वो 2 लाख रुपए ले लिए ना, तो उस 2 लाख से जो थोड़े बहुत 1 दर्जन केले पड़े ना, मैं पता नहीं कितने दर्जन केले खरीद लूंगा, कब तक खाता रहूंगा. और सेम चीज यही इस बिजनेस के अंदर फॉलो होती है. अभी क्या चीज होता है, पुअर माइंडसेट का होता है, फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर काम करता है. फॉर्मल एजुकेशन मतलब क्या? जो बुक्स के अंदर लिखा है कि नहीं भाई ये चीज कर, ये चीज कर. एक रिच माइंडसेट वाला सेल्फ एजुकेशन लेता है. सेल्फ एजुकेशन का मतलब है खुद बुक्स पढ़ता है, खुद ट्रेनिंग्स लेता है, खुद मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस करता है, चीजों को खुद से देखता है सारी चीजें. वांट एवरीथिंग फास्ट. पुअर माइंडसेट का बंदा, उसको सब कुछ जल्दी चाहिए भाई. 4 महीने में कुछ चमत्कार हो जाए, 6 महीने में चमत्कार, 1 साल के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आग लगा दूं. रिच माइंडसेट वाले को पता है, दे नो गुड थिंग्स टेक टाइम. उसे पता है कि भाई अच्छी चीजें टाइम लेती हैं. अगर कुछ अच्छा एम्पायर मेरे को बिल्डअप करने का, अच्छा बिजनेस सेट करना है, तो चीजें टाइम लेती है. ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉब्लम. एक जो पुअर माइंडसेट का होता है ना, प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाएगा, यार सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉरएवर के अंदर, सर ये ऐसा हो रहा है. और रिच माइंडसेट वाला बंदा क्या करता है? ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन. वो क्या करता है? सोल्यूशन के ऊपर फोकस करता है. अच्छा, शुभम सर ने भी ये चीज करी थी, कनिष्ठ सर भी ये चीज करके गए थे, फिर उन्होंने तो सोल्यूशन निकाला था, मेरे को क्यों प्रॉब्लम बड़ी लगी? अच्छा वो कर सकता तो मैं भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. दे डोंट नो देयर वैल्यू. अब ये जो रिच पुअर माइंडसेट वाले बंदे होते हैं, इनको इनकी वैल्यू नहीं पता होती. अब ये लोग करते हैं, पता है क्या? मैंने काफी लोगों को देखा, इवन मैंने भी देखा, कितने एएस आए, कितने एएस लोगों को. मैंने एक चीज देखी है, मैं कभी कभार देखता हूँ यार ये एएस ना, यार तो हमसे भी तगड़ा बंदा है. मैं कभी कभार कुछ एएसओ को ऐसे देखता हूँ, वो बंदे स्टार्टिंग में आते ही ना 10 सीसी, 5 सीसी, 4 सीसी का बिजनेस कर जाते हैं. मैं देखता हूँ शुभम, तूने तो 3 महीने ले लिए थे 2 सीसी का बिजनेस करने में, ये बंदा तो कितना आगे जाएगा. बट होता पता है क्या है? उनको ना उनकी वैल्यू ही नहीं पता होती कि वो कितना आगे निकल सकते हैं. वो लोग क्या करते हैं, 2 3 4 5 महीने के बाद ना डिमोटिवेट होना स्टार्ट होता है. उनको मार्केट में कुछ भी छोटी मोटी जॉब नजर आती है, वो ना उसके ऊपर चले जाता है. यार अभी तो कुछ नहीं आ रहा, छोड़ यार, एक बार चेक आया था, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, अब मैं तो भाई 30-20-30 हजार की जॉब मिलती है, वही पकड़ लेता हूँ. ये चीज बहुत बड़ी गलती है. उनको नहीं पता चीजें टाइम लेती है, और उनके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी वो बहुत बढ़िया बड़ा कर सकते हैं. ठीक है. दे मेक देयर वैल्यू बाय ओन. अभी जो पुअर रिच माइंडसेट वाला बंदा था, वो अपनी वैल्यू खुद बनाता है भाई. मैं बताऊं, यहाँ पे इस ट्रेनिंग के अंदर हर एक बंदा बैठा हुआ ना, बहुत अल्टीमेट. मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग इन मिलियनर्स ऑफ सारे के सारे बंदे मैटर करता है. हमें ना बनाना पड़ेगा. कोई एक मिलियनर बंदा ना बचपन से पैदा नहीं होता, उसको अपने आप को उस लेवल के ऊपर बिल्डअप करना पड़ता है. ठीक है. सो आपको रिच माइंडसेट वाली कैटेगरी के अंदर, रिच माइंडसेट कैटेगरी के अंदर कैसे आओगे यार? अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे गोल्स वगैरह सेटअप करो. ठीक है. पॉजिटिव वाइब्स हमेशा लेके आओ अपने अंदर, है ना. कभी भी कोई बंदा नेगेटिव कर रहा है, मैं सीधा एक ही ऑप्शन यूज करता हूँ, ब्लॉक का. अगर आपको लगता है ना कोई आपका फ्रेंड आपको इंस्टाग्राम के ऊपर वो कुछ भी नेगेटिवनेस डाल रहा है, भाई मेरा काम है मैं ब्लॉक डाल देता हूँ. मैंने पता नहीं मेरी कितनी ब्लॉक लिस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर होगी, कितनी फेसबुक के ऊपर. कुछ भी, कोई बंदे ने हंसने का रिएक्ट भी कर दिया ना, गेट आउट है बंदा, गेट आउट. सीधा, नो मैटर वट किसका दोस्त है, कितना पुराना दोस्त है, कितना क्लोज दोस्त है, भाई तू गेट आउट है. सिंपल सी बात है, ये रूल है. कोई दिक्कत नहीं, 5 साल बाद गले लगा लेंगे, सॉरी भाई यार उस टाइम पे थोड़ा माइंडसेट रखना था तो कर दिया तेरे को थोड़ा सा, है ना, कोई नहीं, आ जा, हो जानी दोस्ती, हो तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं. बट नेक्स्ट जो 5 साल का ट्रैक रहने वाला ना, उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए कोई भी. समझ गए? आगे चलते हैं.
उसके बाद क्या है, ठीक है, मैनी पीपल हैव चेंज देयर लाइफ इन एफएलपी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, है ना, कितने दिग्गज लोग इस लेवल के अंदर काम करके यहाँ पे इन्होंने अपनी जिंदगी को टोटली चेंज कर दिया है। अभी अब यहाँ पर देखो, कस्टम ऑफिसर पंकज गुप्ता सर एज अ सोरिंग मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से ये प्राउड बीइंग इन यूनिफॉर्म। आप इमेजिन करके देखो, इनको एज अ 3 स्टार ऑफिसर थे, है ना, कस्टम ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी जॉब को अर्ली रिटायरमेंट में क्विट किया, चेंज रोल। आप देख सकते हो एज अ स्पीकर बहुत अल्टीमेट लेवल के ऊपर काम करें। ग्रेग मोगन है ये, है ना, रेक्स मोगन के बेटे हैं। उनके बाद आज के टाइम पर 17 से प्लस कंट्री को ट्रैवल कर लिया उन्होंने आज के टाइम पर। तो इमेजिन करके देखो। अभी मैं एक चीज देखता हूँ लाइफ में, सक्सेसफुल बंदा पता कौन होता है, जो किसी के एक्सपीरियंस से सीख जाता है ना। अभी आप इमेजिन करके देखो, ये बंदे को क्या कमी थी, 80-90 हजार का महीने का सैलरी आ रही थी, आपको पता ही है, 2 नंबर के ऊपर EMI भी सब कुछ चलती है, घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, लाल बत्ती सब कुछ है, बट क्यों? कुछ तो सोचा होगा इस बंदे ने। मैं कहता हूँ मैंने तो इनके ऊपर ही छोड़ दी। मैंने कहा जब मैं देखा ना एक बार दिल्ली ऑफिस के अंदर, यार ये बंदा, इनकी स्टोरी सुनी मैंने कहा ये बंदा कैसे कर सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा यार नहीं है, कुछ तो होता है। आज के टाइम में स्टोरी मैनेजर काम कर रहे हैं, 4-5 लाख रुपए महीने का अर्न करते हैं और बहुत सेट लाइफ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, वर्क एक्स फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज, मनदीप कंबोज सर 2009 के अंदर ना रिलायंस के रीजनल हेड थे, 1.5 लाख रुपए मंथली का पैकेज छोड़ के फॉरएवर स्टार्ट करिए, और आज के टाइम पर आपको पता है लेवल क्या है, समझ रहे हो। अब इन बंदे ने क्यों छोड़ दी भाई, बंदे पागल थे क्या, है ना। ये तो यही कहते हैं, इन्होंने अप्रोक्स 40 इयर्स की एज में फॉरएवर स्टार्ट करी थी। पता क्या बोलते थे यार, आज के टाइम पे जो बंदे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, जो भी इस ट्रेनिंग के अंदर मेरे को सुन रहा है, जिनकी एज 18, 19, 20, 21 साल है, ये एक चीज बोलते, कहते हैं मैं उनसे बहुत जेलस होता हूँ, कहते हैं मैं उनसे बहुत जेलस होता हूँ। कह रहा है यार मैंने 40 साल की एज में शुरू करा, वो बंदे जो 20, 21, 22 साल की एज के अंदर आ रहे हैं, वो कितना बड़ा कर सकते हैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर, बट जिस बंदे को समझ आ जाए। अब सोचिए तो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो चेयर है ना यहाँ पे, चेयर की आपको मैं स्टोरी बता देता हूँ। ये रेक्स सर की पर्सनल चेयर है जो हेड ऑफिस के अंदर है। जब भी लोग विजिट करने आते, रेक्स सर क्या करते थे, उठते थे अपनी चेयर से और सबको बैठाते थे अपनी चेयर के ऊपर कि यार तुम ओनर हो उस कंपनी के, समझ रहे हो। अब सोच के देखो, एक इतना बड़ा बिलियनर बंदा अपनी कुर्सी से हट के बोलता है मेरी कुर्सी में बैठो। ये देखो सबके ऐसी फोटो खिंचाते थे, जितने भी लीडर्स ये अपने यूएसए जाते थे ना, आगे मतलब कम मतलब ऑफिस में विजिट वगैरह करने। वॉइस आ रही है अभी? कोई थम्स अप करेगा? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो ये वहां की उनकी फोटो है यहाँ पे। जब भी वो जाते थे ना बाहर, तो अपनी क्या बोलते हैं, अपने चेयर को छोड़ के वहां पे सारे एफबीओस को बैठा देते जो भी वहां पे क्वालिफाई करता था, ठीक है। उसके बाद आगे आप देख सकते हो, क्राइम ब्रांच दिल्ली, SB वर्क्स एज अ सफायर मैनेजर के लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। आप सोच के देखो क्राइम ब्रांच कितनी बड़ी ब्रांच होती है, जो लोग सोचते हैं कि वहां पे काम करना है, एज अ टाइम आज के टाइम पे वहां की अपनी जॉब को छोड़ के फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं सफायर मैनेजर। और वो लोग सोच के देखो, इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने लाइफ को लेके इतना कुछ सीखा, इतना एक्सपीरियंस होगा लाइफ को लेके, हर इंडस्ट्री को देखा जांचा सब कुछ करा है, वो बंदे अगर आके यहाँ पे काम करके सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो यार कुछ तो बात होगी ना यार, है ना। आप सोच के देखो, इन्होंने भी तो अपनी जब जॉब छोड़ी, ऐसा तो होगा नहीं कंपनी ने बोला अच्छा आप क्राइम ब्रांच छोड़ के आए हो, आप सीधा मैनेजर से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एएस नहीं करना। फॉरएवर के अंदर ऐसा है नहीं है, आपको पता है फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना, स्टार्ट भाई जीरो से ही करना पड़ेगा, स्टार्ट जीरो से करना पड़ेगा। एक चीज पता है, आनंद गांधी सर बोला करते थे, आनंद गांधी बहुत तगड़े लेवल के लीडर है, वो हम लोग जब ऑफलाइन के टाइम में ट्रेनिंग लेते थे ना, वो एक चीज बोलते थे, सपोज मेरे को यूएसए जाना है, मेरे को कहाँ जाना है, यूएसए, बट मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, किसकी फ्लाइट में बैठा हूँ, मेरे को मैंने फ्लाइट गुजरात की फ्लाइट में मैं बैठा हूँ, क्या आपको लगता है मैं यूएसए जा पाऊंगा? नहीं। कह रहा पहले मेरे को मेरे प्लान को टच डाउन कराना पड़ेगा ग्राउंड पे, फिर मेरे को उतर के दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं यूएसए पहुंचूंगा। इसका मतलब क्या है ना, सपने तो बड़े बड़े हैं, बट अभी मैं कौन सी नाव के अंदर बैठा हूँ वो भी तो देखना पड़ेगा, मैं कौन से प्लेन के अंदर बैठा हूँ कि मैं वहां तक जा सकता हूँ नहीं जा सकता, ठीक है। तो बहुत बड़ी लाइन है, मैं कभी आपको पर्सनली इस लाइन के ऊपर बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा कभी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये बीटेक स्टूडेंट, इनको आप जानते हो, उनकार सर, ट्रांसफॉर्मेशन देख लो 6 साल में जी। फोटो देखो कैसी है, इनका सबसे लास्ट पोस्ट है, मैंने निकाला इनकी प्रोफाइल में से जाके, पहले ऐसी फोटो डाला करते थे यार। अब देखो बंदा बिल्कुल एकदम कैमरा सामने, कुछ नहीं पता क्या प्रोफेशनलिज्म क्या है। और 6 साल के बाद की फोटो मैंने नीचे लगा रही है। आज के टाइम पर टोटली पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है ना, पूरा टोटली A to Z बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। When your goals are more important than a party, welcome to the 1% club। कितनी बड़ी लाइन है ना। उसके बाद लास्ट चीज है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, कनिष्ठ सर का सेशन है 3 तारीख को, टारगेट्स का, अगस्त का जो टारगेट्स है,
सो सॉरी, पता नहीं थोड़ा कनेक्शन इशू है। बट अभी देखो क्या चीज है, कनीसर का सेशन है 3 तारीख को, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टाइमिंग्स आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगस्त मंथ की जो प्लानिंग है एंड टारगेट्स की जो उनकी ट्रेनिंग होगी वो 3 तारीख को रहेगी, ठीक है। उसका थैंक यू सो मच यार, आप सभी लोगों को सेशन का पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच। अप्रोक्स 9:50 हो गए, हम लोगों ने 8:30 स्टार्ट किया था, है ना, तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गए हम लोग को ना अप्रोक्स। कोई दिक्कत नहीं, देखो वही चीज है, जब हम लोग एक दिल से बात करते हैं ना किसी भी काम को लेके, तो उस टाइम में पता नहीं चलता कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आई होप आज आप लोगों को गोल सेटिंग के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, गोल सेटिंग में होता क्या, कैसे मेरे को गोल सेटिंग करनी, क्यों मेरे को एक बड़े गोल्स को सेट करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फर्दर हम लोग इस अगस्त महीने में कंटिन्यूअसली हम लोग सेशंस करते रहेंगे अपने, ठीक है, और बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रो करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, ओके बाय, टेक केयर।